बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बराए अज़मत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व सल्लवातुल्लाहि अलैहा बावाज़े बुलंद सल्लवात अल्लाह बावाज़े बुलंद सल्लवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नूरिल अव्वल फिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना हुम महामला मारिफतिल्लाह व अदिल्लाहि अलल्लाह व बाबुल्लाहि मिन्हु युअता अल्लज़ीना हुम महामला मारिफतिल्लाह व अदिल्लाहि अलल्लाह व बाबुल्लाहि मिन्हु युअता अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम व बलायतिहिम व मजलिस अज़ाइहिम व मआतिमिहिम व हुज़्निहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना अबू जाफ़र मुहम्मदुल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा मिन ईदिन लिल मुस्लिमीना अज़हा वला फ़ित्रिन इल्ला युजद्दिदु फ़ीहि हुज़्नुन लिआल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आशिकान अहले बैत अतहार, अज़ादारान सरकार अमीरुल मोमिनीन
शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा की दुआ से खल्क़ होने वाले शियों की खिदमत में सलामुन अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली मदद। सबसे पहले आपकी खिदमत में जो बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, मैसेंजर पर मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर और तमाम ज़रियों से पर्सनली भी जिन लोगों ने हम तक ये बात पहुंचाई है कि जिन शख्स के बारे में, जिन लोगों के बारे में आज हम एपिसोड करने जा रहे हैं, जिन अशख़ास के बारे में, तो वो मौलाई हैं, यानी अली रज़ा रिदवी ये मौलाई हैं लोग कह रहे हैं, और मुल्ला शहनशाह ये भी मौलाई हैं। तो सबसे पहले तो आपकी खिदमत में मैं ये बात अर्ज़ करूं कि मैं मौलाई हूँ या वो मौलाई हैं या फलां साहब मौलाई हैं और फलां साहब मौलाई हैं, ये मेरे कहने से या आपके कहने से नहीं होगा। अगर मैं कह दूंगा फलां साहब मौलाई नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मौलाई ना हो। क्या कहना है? कोई और साहब कह देंगे नहीं नहीं फलां मौलाई हैं, लेकिन ये जो हामिद जाफरी साहब है ये मौलाई नहीं है, तो उनके कहने से भी कुछ नहीं होगा। कौन कहेगा कि कौन मौलाई है और कौन मौलाई नहीं है? क्या कहना है? ये खुद लफ्ज़ मौलाई से पता चल जाता है। मौलाई यानी मौला का मानने वाला। क्या कहना है? बिल्कुल मौला का भी मानने वाला और मौला की भी मानने वाला। क्या कहना है? क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये तय करते हैं कि कौन शख्स सिरात मुस्तकीम पर है, कौन मौलाई है, बिल्कुल, कौन अज़ादार है, बिल्कुल, कौन सच्चा तबर्राई है, कौन अहले बैत की नुसरत करने वाला है। अरे भाई ये तो है, ये तो हमेशा शो ऑफ के लिए और शोहरत के लिए ये सारे प्रोग्राम करते हैं। भाई अगर आपके पास कोई नीयत का आला हो तो मुझे भी जरूर दीजिएगा। क्या कहना है? इसलिए कि नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है या मोहम्मद और आले मोहम्मद जानते हैं। ऐसे हजारों की तादाद में वाकयात हैं कि जिसमें लोग समझते कुछ और थे और वो शख्स निकला कुछ और। बिल्कुल। हमारा मकसद शहजादी कौनैन को हाजिर नाजिर जानकर हम बता रहे हैं, जिनकी दुआ से हम भी खल्क हुए हैं, आप भी खल्क हुए हैं, मातम करते हैं। बिल्कुल कि हमारा कोई मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी पर बिला वजह लान तान करना नहीं है, किसी की बिला वजह मजम्मत करना नहीं है, किसी मोमिन को बदनाम करना नहीं है, किसी शख्स का नातिका बंद करना नहीं है, कहीं से पैसा लेकर खामनाई मलून के एजेंट्स की तरह शीयत में फितना और फसाद बर्पा करना नहीं है। अगर हमारा मकसद फितना और फसाद बर्पा करना होता तो कभी भी हम लोगों से ये ना कहते कि हमारी भी ना सुनो, जो कुरान और अहले बैत ने कहा है उनकी सुनो। और अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेहरबानी करके वो हवाले हम तक भी भेज दो। अगर हम उन बातों को गलत बयान कर रहे हैं तो हम न सिर्फ तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे बल्कि विलायत मीडिया से हम उसे पेश भी करेंगे। लेकिन अभी तक कोई शख्स ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि आपने अहले बैत के खिलाफ फला हदीस बयान की या आपने कुरान के खिलाफ फला आयत बयान की। अलबत्ता हमने जो बातें अब तक पेश की हैं वो सारी बातें हमने कुरान की आयतों के हवाले से और हदीस अहले बैत के हवाले से पेश की। बिल्कुल। हमारी न मुल्ला रज़ा रिदवी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, न हमारी मुल्ला शहनशाह नकली से कोई पर्सनल दुश्मनी है। बिल्कुल। मसला यहाँ पर यह है कि खामनाई लॉबी और दीगर मुकस्सिरीन की लॉबी का मामला कुछ समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाह रहे हैं जी। हम एक बहुत मशहूर शेर है जो हमारे शिया हजरात ने जवाब में कहा था, जब यह कहा गया कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, मिसरा बड़ा उछाला गया तो लोगों ने समझा कि जिंदा जावेद का मातम जो है वो जिंदा जावेद है तो मातम नहीं हो सकता। इन्हें ये नहीं मालूम कि जो लोग मातम करते हैं वो आपसे ज्यादा उन्हें जिंदा जावेद मानते हैं। आप उसकी मुसीबत पर गिरिया होता है, शहादत पर गिरिया होता है कि आप शहादत से भी इनकार कर देंगे। अल्लाह अकबर। और शहीद के जिंदा होने की तो जब आम शहीद के जिंदा होने की आयत मौजूद है तो हम तो इमाम हुसैन को खाली जिंदा नहीं मानते, हाजिर नाजिर मानते। वो जो मशहूर मिसरा था उसके जवाब में वो ये था कि अपना कोई मर जाए तो रोते हैं तड़प कर,
ठीक है, अपना कोई मर जाए तो रोते हैं तड़प कर। मैं दोनों मिसरे बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस मिसरे से इस्तेफादा हासिल करते हुए ये कहूंगा, रजा रिदवी और जितने भी लोग इस किस्म की बात करते हैं, बहुत सारी क्लिप्स आई मेरे पास कि नहीं मातम कर सकते हो, नहीं कम कर सकते हो, यूं नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता। तो भाई हम उनसे यही कहेंगे कि अपना कोई मर जाए तो वो करते नहीं ईद। क्या बात है, क्या बात है। अपना कोई मर जाए तो वो करते नहीं ईद, पर ईद में शब्बीर का मातम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने लगा रखी है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे जब सवाल पूछा किसी मोमिना ने तो आपको अपनी राय, अपना कयास, अपना जन वहां इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। या हदीस तकलीद जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद मुसल्लम उसूल दिए हैं। हदीस तकलीद का फर्स्ट रेफरेंस है तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। उसकी सनद पर जो लोग गुफ्तगू करते हैं और छठे इमाम की जो हदीस को फॉलो करते हैं, या कुम्मत तकलीद, ये तकलीद और तकलीद मासूमीन की करने की या रुजू करने की रावियों से ये एक अलग बहस है। बिल्कुल। लेकिन आप उन पे लानत मलामत करते हैं कि भाई जो तकलीद नहीं करते वो एजेंट है, वो फला है। तो पूरी तारीख शियत में जितने लोग गुजरे सब एजेंट थे। क्या बात, क्या बात। जब अमेरिका का वजूद भी नहीं था तब एजेंट कहां से आ गए अमेरिका? और उसके अलावा छठे इमाम की हदीस को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो आपको क्या हक है इसके बारे में बोलने का? इख्तिलाफ हदीस के बाप कोई कम से कम पढ़ लिया होता आपने कुतुब अरबा से और दीगर कुतुब से, जिसमें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि अगर हमारी हदीसें इख्तिलाफी तुम्हारे सामने आए, इख्तिलाफ की वजूहात भी बयान की है इमाम ने। जी जी। कितने तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं इसलिए गलत बयानी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं इसलिए बदल देते हैं चीजों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मिन नौअन वही कहते हैं कि जो आले मोहम्मद ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? तो ऐसे लोग जब बयान करें तो उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, मुनाफिक हैं जिनका कोई और मकसद है, या जो मुनाफिक नहीं भी हैं, भूल गए और भूलने के बाद वो अपनी बात पर अड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो इमाम ने क्या उसूल दिया है? इख्तिलाफ को हल करने का उसूल क्या है? इख्तिलाफ को हल करने के इमाम ने कुछ उसूल दिए हैं। सबसे पहला उसूल ये दिया है इमाम ने कि हमें क्या करना चाहिए कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीसें हम तक आई हैं उनमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की वो हदीसें के जो अगियार से अलग हैं। क्या कहने, क्या बात है। बिल्कुल। मसलन ईद का मसला है जी। अब इख्तिलाफ है मनाना है नहीं मनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात तो मनाने की बहस ही नहीं है, बात ही गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि कुरान में चोर के हाथ काटने का हुक्म है या नहीं है? क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो आप बेवकूफ है अगर आप कहेंगे कि नहीं हो तो है ही नहीं, हुक्म ही नहीं है, सामने तक ही नहीं है। भाई है, हुक्म है बिल्कुल, लेकिन उस हुक्म पर अमल कौन करेगा? क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दौरे गैबत में किसी मुल्ला में यह दम है कि चोर का उसके अपने घर में चोरी कर रहा है। जी जी। और कुरान की आयत भी उसको याद है, हदीस भी रसूल की याद है, और वाकयात भी याद है कि हाथ काटे थे मासूमीन ने। तो अब मासूमीन की इक्तदा में दम है तो अपने किचन में ले जाइए, उसका हाथ किचन टेबल पे रखिए, निकालिए छुरा और काट दीजिए। क्या कह रहे, क्यों नहीं काटना? नहीं भाई भैया हम नहीं इस पर अमल कर सकते। अरे भाई इस्लामी हुक्म क्यों नहीं कर सकते आप? कुरान ने कहा क्यों नहीं कर सकते? हदीस ने कहा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि अक्सर अहकाम जो हैं वो इस तरह के अहकामात पाबंद है मासूम की, सुभान अल्लाह, न सिर्फ मौजूदगी के बल्कि जाहिरी हुकूमत के। ईद में भी, ईद में फितरा निकालने पर कोई इख्तिलाफ है? किसी मोमिन ने कहा बिल्कुल फितरा हम नहीं निकालेंगे इमाम ज़माना की ग़ैबत में। मुझे तो एक भी अज़ादार ऐसा नहीं मिला, एक भी मोमिन। बिल्कुल, जब वो फितरा निकाल रहा है तो ईद उल फित्र को मान रहा है तभी तो निकाल रहा है। दूसरी बात कि वो रोजा भी नहीं रख रहा है। बिल्कुल। अगर वो ईद उल फित्र नहीं मनाता तो उस दिन भी रोजा लगता है कि हम तो जरूर रखेंगे आज के दिन रोजा, क्योंकि ईद उल फित्र नहीं है, ताकि पता चले लोगों को। वो रोजा भी नहीं रख रहा है, फितरा भी निकाल रहा है। अब वो फितरा निकालने के बाद, रोजा रखने के बाद वो मातम कर रहा है जी, मजलिस कर रहा है जी, या
ईद की नमाज खुद इख्तिलाफी है। मुझे यहां से लेकर कुम, यहां से लेकर नजफ, यहां से लेकर शाम और पूरे वर्ल्ड में जितने शिया फुकाहा मराजे उलमा हैं, सब ये कहते हैं कि ये नमाज वाजिब नहीं है। क्या बात। अब मैं 50 हदीसें पेश कर सकता हूं जिससे साबित है कि ईदैन की नमाज वाजिब है। तो फिर अब क्यों नहीं वाजिब है? क्या कहने, क्या बात है, क्यों नहीं वाजिब है? तो खाली गैबत में है इसलिए वाजिब नहीं है। और वो खुतबा देने के बारे में इख्तिलाफ है कि ये पढ़ाए कौन और फिर वो ईद की नमाज में कैसे हो और क्या हो, लेकिन ये भी अहकामात है कि फुरादा भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जी, है ना इख्तिलाफी हदीस? जी बिल्कुल है कि पढ़ो तो सिर्फ जमात में पढ़ो वरना मत पढ़ो, और पढ़ो तो फुरादा भी पढ़ सकते हो, और पढ़ो तो कोई भी इमाम उसके पीछे पढ़ लो जी। और ये भी शर्त है कि पढ़ो तो सिर्फ इमाम अदल के पीछे। अब एहतियात का तकाजा क्या है? अगर कोई मोमिनीन एहतियात करते हुए उस हदीस को फॉलो कर रहे हैं जिसमें यह हुक्म दिया गया है कि सिर्फ इमाम अदल के पीछे ईदैन की नमाज पढ़ो, और आप वैसे भी उसे वाजिब नहीं मान रहे हैं, तो आप उसके हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हैं कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? वो भी आपसे पूछ सकता है कि आप पढ़ते क्यों है, पढ़ते क्यों है? जब आप खुद उसे वाजिब नहीं मान रहे हैं और खतरा इतना बड़ा है कि भाई ये तो इमाम का हक है, और इमाम का हक गस्ब करने वालों की फहरिस्त में हम कहीं भी नहीं आना चाहते हैं। तो ये कोई मजाक की बातें नहीं है, इस पर तवज्जो करें, गौर करें। अलबत्ता लोगों को, बाज लोगों को जो लगता है कि बस हम उठते हैं और किसी की क्लिप हमें बस रेडी रहते हैं, हम या कोई मिले और बस उसको पकड़ के उसका हम गलत करते। खुदा की कसम ऐसा नहीं। हम जो भी बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे एक रीजन होता है। हम किसी को बिला वजह कुछ भी नहीं कहते, खुदा की कसम। हमने अभी तक क्यों नहीं रजा रिजवी के खिलाफ कुछ कहा? इसलिए कि हमें मालूम था, बहुत सारे मामलात हमें मालूम है, पर्सनली हमको बहुत सारे खुद एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि यूके में है वो उलमा यूरोप के प्रेसिडेंट है वो जी। सदर है, आप पता नहीं वहां पे आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं, 2 ग्रुप बन जाते हैं, फिर एक ग्रुप हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट हो जाता है, फिर ये उसके खिलाफ बोलता है उसके, लेकिन ये आवाम में चीजें नहीं आती हैं, हमें अलबत्ता अंदर से मालूम होती रहती हैं, क्योंकि हमारे भी चाहने वाले हमारे उलमा ऐसे हैं कि जो जाहिर नहीं कर सकते चीजों को, वरना उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन वो पसंद करते हैं जो हम बयान करते हैं, तो वो हमें हकीकत बयानी करते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम है। ये लोग उलमा यूरोप ऐसे हैं जी कि अगर खामनाई के खिलाफ कोई खे बोले तो उसको वो शिया सेंटर में मस्जिद से नहीं पढ़ने। बेशुमार लानत हो, बेशुमार लानत। देखिए इन लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, ये मेरा पैगाम मुल्ला रजा रिजवी तक भी पहुंचा दीजिएगा जी कि ये कौन सी पॉलिसी है तुम्हारी, और इसके खिलाफ हम जरूर स्टेप लेंगे, एहतजाज करेंगे, और बहुत से मोमिनीन है जो तैयार है इसके लिए। कि आप होते कौन है? अगर कोई शख्स खामनाई मलून को नहीं मानता इस वजह से कि खामनाई मलून ने कुरान में तहरीफ की है, सूरह निसा की आयत नंबर 141 में जी, खामनाई मलून ने यजीदी खेल शतरंज को जायज किया है। भाई दूसरे मकतब फिक्र में या वेस्ट में अगर किसी चीज को सही समझा जाता है तो शिया मकतब फिक्र में तो शिया इमामों के उसूल चलेंगे ना, आपके तो उसूल नहीं चलेंगे। तो अगर कोई शख्स खामनाई मलून के खिलाफ कुछ बातें बोलता है, खास तौर से जब शियत गदीर और करबला का पीसफुल मजहब है, बेहतरीन मौका मिला, इल्मी दौर है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के कलाम को पेश कीजिए, तो आप कभी खुमैनी का कलाम पेश करते हैं? उसने भी लाना इमामत का विलायत का दावा किया, और उसके बारे में ऐसा नहीं है, विलायत शियत और खुमैनी या खुमैनियत ये भी हम करेंगे, बिल्कुल खाली खामनाइयत नहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई बस इनके पीछे लगे उनको। भाई जहां से बुनियाद गलत पड़ी बिल्कुल उसकी बात जरूर करेंगे, सबूत के साथ करेंगे, हमें किसी से कोई पर्सनल कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खुमैनी खामनाई मलून पे लानत, बेशुमार लानत। भाई वो गालियां देते हैं, अरे मेरे भाई प्लीज आप मेहरबानी करके हमारे नौजवान भाइयों को और हमारी बहनों को गुमराह न करें।
लानत कुरानी लफ्ज है, क्या कहने, क्या लानत कहने? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हदीस का लफ्ज है, बिल्कुल, और बिल्कुल। लानत इंसान की फितरत में है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, पढ़े लिखे PhDs, MDs, डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट, लॉयर्स, जजेस, इंजीनियर्स, क्या बिजनेसमैन, जब वो किसी के खिलाफ एहतजाज करते हैं जी, 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 तो जी। उसका पुतला जलाते हैं। बिल्कुल, क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल Don't they burn the effigies? They do. ओह। जलाते हैं पुतला को। जी, Down with बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कर्स अपॉन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह ने कुरान में जो लानत रखी है, हाँ, हाँ। अल्लाह ने किसी को खबीस कहा है, किसी को रजीम क्या कहा है, कहने, क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मलून कहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है, वरना तो फिर आपको सूरह लहब निकालना पड़ेगा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, अबू लहब के हाथ टूटे। क्या कह रहे, क्या कह रहे? अगर लॉजिक से खाली समझाओ, ये सब ना करो, हम लॉजिक से भी समझा रहे हैं जी। लेकिन लॉजिक से जब बात समझ में आ जाए उसके बाद क्या, फिर भी नहीं बाज आ रहा है वो, जी। फिर भी वो अपनी हरकतें जारी रखे हुए है। तो अल्लाह बार बार कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूटे, अबू लहब के हाथ टूटे, अबू लहब के हाथ टूटे। अब आप कह रहे हैं बार बार खामने पे लानत, बार बार खामने पे लानत, बार बार खामने पे लानत, क्या तो बार बार अबू लहब के हाथ टूटे, बार बार क्या कहने, वाह, 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 वाह। अच्छा, अबू लहब के तो टूटे, इनके तो टूटे हुए हैं। क्या कहने, हाय, 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 क्या कहने, वाह। बहरहाल, आपकी खिदमत में मुझे दस्त बस्ता मेरी ये गुजारिश है, खास तौर से मौलाइयों से, कि आप किसी को भी प्रमोट करें, क्योंकि आपने हर जगह उनकी क्लिप्स फैलाई हुई है, हर जगह आपने उनका, भाई उन्होंने तबरा के बारे में बहुत अच्छा बोल दिया, और उन्होंने फजाइल अली के बारे में बहुत अच्छा बोल दिया, और उन्होंने मसाइब के बारे में क्या वाकया बयान कर दिया, और वो कराची में भी उनको बाकायदा लॉन्च किया जा रहा है, और यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, और इंडिया में भी, बॉम्बे में भी आके पढ़ के गए, और ये है और वो है, और बहुत सी मातमी अंजुमन के बहुत से मौलाई, उनको हमसे ये शिकवा है कि आपने इनके खिलाफ ऐसा कैसे कर दिया। भाई आप मुझे ये बताइए, चलिए मैं आपकी गुजारिश आज मान लेता हूँ, आज मैं बिल्कुल एनालिटिकल लहजे में गुफ्तगू करता हूँ। जी। मुझे ये बताइए, पहले उनकी क्लिप सुनिए आप, कि उन्होंने कहा क्या है। मुल्ला रदा रिजवी को जो सवाल किया गया ईदैन के हवाले से, तो उन्होंने कहा क्या, पहले आप वो सुन लीजिए। मोहब्बती मामा जी वालेकुम सलाम। क्या ईद उल फितर के मौका पर मातम करना मौला अली अलैहिस्सलाम का आपके हिसाब से सही है? ईद नमाज अदा करने के बाद? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ईद का दिन है, उस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम का जब 10वां, ये जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता, ये जो कहते हैं हमें मौला से ज्यादा मोहब्बत है इसलिए ईद नहीं कर रहे। भाई मौला से आपको ज्यादा मोहब्बत है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत थी, इमाम हुसैन को ज्यादा मोहब्बत थी, इमाम सज्जाद को ज्यादा मोहब्बत थी, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत थी। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि वहां पे 10वां मनाओ मौला का, तो फिर आप कौन है कि भाई वहां पे उस दिन मातम करें? जब आइमान ने भाई जब मना नहीं किया मातम, और उन्होंने नहीं कहा कि उस दिन मौला का 10वां करो, नहीं कहा रसूल खुदा का 10वां है, जनाब अमीर का 10वां है, इमाम हसन का 10वां है, मौला सज्जाद का 10वां है, दूसरे अम्मा का नहीं है, इमाम हुसैन का 40 है, उनका है सोयब, उनका, तो ये बाकी का 10वां नहीं है। ये आप अपने मोमिनीन का भी जो करते हैं, तो ये सुन्नत नहीं है कि आप अपने मोमिनीन का जो है वो 10वां करे, 20वां करे, नहीं। हर शब जुम्मा, पूरे साल पहला से इंतकाल हो गया तो 40वां का 40वां करें। हर यानी जुमेरात को उनकी फातिहा दिलाना, हर जुमेरात करें, 10वां नहीं है, हर जुमेरात को करें, हर जुमेरात। मुस्तहब ये है कि उसके बाद हर जुमेरात को आप फातिहा दिलाएं, नज़र दिलाएं, उनके लिए कुरान पढ़ें, पूरा खत्म कुरान करें, उनके लिए सलवात पढ़ें, मजालिस करें, मजालिस करें। तो ये कि भी आप ये नहीं मजालिस करें कि 10वें पे नहीं लाजमी, वो जुमेरात के जुमेरात मुस्तहब है। संडे को लोग कर रहे हैं, संडे को ठीक है छुट्टी होती है, हराम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो सुन्नत और मुस्तहब ये जो ताकीद है वो हर जुमेरात को मरहूम के लिए, हर जुमेरात को जब इंतकाल हो गया तो हर जुमेरात को उसके लिए फातिहा करें, खत्म कुरान करें। लेकिन आइम्मा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा रसूल खुदा का 10वां नहीं है रसूल खुदा का 10वां नहीं है, इमाम हसन का 10वां है नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम का 10वां नहीं है, 40वां है नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा 10वां करें फिर उसके बाद 40वां करें, स्वयं करें, नहीं है भाई। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40 है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोयम है, इमाम हुसैन के जो है वो जो जिसके लिए आइम्मा ने कहा हम करते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी मजालिस। तो मौला अली का सादा लिबास पहने, सफेद लिबास पहने, लेकिन सफेद लिबास पहने, स्याह लिबास नहीं पहने ईद पे। जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बेटी वही करें जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा है,
10वां नहीं कर सकते हज़रत अलैहिस्सलाम का ईद वाले दिन। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अगर किया होता तो हमारे यहाँ रिवायात में होता। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अब आप बताइए, आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं आप जो है लानत मनामत ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। चलिए ठीक है, हम एनालिटिकल बात करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ईद के रोज़ मातम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं मौला अली का, ठीक है जी। अब अगर एक शख्स शिया माशरे में जी जी आलिम खैर की हैसियत से जाना जाता है जी, उसका फरीजा क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरी बात ना मानिए, आप उसका फरीजा क्या है ये बताइए। जी जी, उसका फरीजा ये है कि वो लोगों के सामने कुरान और अहले बैत की तालीमात से सबूत पेश कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने नहीं भाई वो जो तकलीद करते हैं तो फिर वो जो भी मर्जा कहता है वही पेश करेंगे। अरे तो मर्जा खुद कुरान और अहले बैत का पाबंद है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान आप मुझे बताइए, एक झूठी हदीस में आप मुझे बताइए कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से हटकर किसी भी फकीह की, किसी भी मर्जा की, किसी भी बहुत बड़े मुहक्किक की, किसी की बहुत बड़े अरबदां की, कि जो ऐसी अरबी जानता है जो कुरान की अरबी है, ऐसी अरबी जानता है जो नहजुल बलागा की अरबी है, खाता भी अरबी में है, सोता भी अरबी में है, उठता भी अरबी में है, बैठता भी अरबी में है, आता भी अरबी में है, जाता भी अरबी में है, क्या बात है, सुभान खानदानी अरब क्या है, कहने, क्या कहने। और शिया है, लेकिन वो अपनी राय पेश कर रहा है, अपना जन पेश कर रहा है, अपना कयास पेश कर रहा है, जी, जी, जी। कुरान और अहले बैत से बात नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि मासूमीन ने हमें क्या हुक्म दिया है? क्या बात, क्या कहने, बिल्कुल साफ साफ हुक्म दिया है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये खुदा का दीन जो है, ये इन्ना दीन अल्लाह है ला युकासु बिलुकूल। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह का दीन जो है वो अक्लों के कयास से नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह और वाह। कयास की हैसियत मासूमीन की नजर में क्या है? बहुत बड़ा है भाई। मैं मिसाल के तौर में हमेशा कहता हूँ कि मैं आले मोहम्मद के मकतब का जो तालिबे इल्म की, उलमा तो छोड़ दीजिए, आप फुक़हा मराजे भी छोड़ दीजिए, तालिबे इल्म छोड़ दीजिए, आजादार छोड़ दीजिए, आजादार मौलाई तबर्राई, उनमें जो फहरिस्त बनेगी ना, उसमें सबसे आखिर में अगर मौला मेरा नाम शुमार कर ले, मेरे लिए बड़े शरफ की बात होगी। कुछ नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा सवाल है कि मैं आखिरी फर्द ही सही, मैं कुरान और अहले बैत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना किसी मौलाई को बर्दाश्त करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा यही आपसे कहना है कि कुरान और अहले बैत के खिलाफ खुदारा खुराफात बोलना छोड़ दीजिए। जब वो इतने बड़े हैं तो क्या वो सोच के कहा होगा उन्होंने? उनकी सोच के लिए इमाम ने कहा है अव्वलो मन कासा इब्लीस, सबसे पहले जिसने कयास किया वो इब्लीस था। आपको अच्छी तरह पता है कि नमाज ईदैन के बारे में गैबत में इख्तिलाफ है, इसीलिए फुक़हा मराजे उसको वाजिब नहीं कहते। आपको अच्छी तरह पता है कि नमाज ईदैन के बारे में तो इख्तिलाफ है, लेकिन अहले बैत के गम, ईद चाहे फित्र हो, ईद उल फित्र जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, या ईद अज़हा हो, जी जी, उसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। हदीसों में इख्तिलाफ नहीं है, लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कह रही खुशी है, फला है, ये है, वो है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना दर्द बयान किया है कि लोगों ने क्या किया, आम को खास से मिला दिया, आम को खास पे फौकियत दे दी। खास हुक्म गम मनाना, आम हुक्म खुशी मनाना। भाई किस बच्चे को नहीं मालूम कि ईद में खुशी मनाई जाती है, नया लिबास पहना जाता है, खुशबू लगाई जाती है, हसन मुसलमान के लिए जन्नत से लिबास आया। ये जितने भी मातमी हैं, मलंग है, ये वो बात कर ही कहाँ रहे हैं? जितने भी आजादार हैं, जितने मौलाई फकीह हैं, मौलाई मर्जा हैं, मौलाई आलिम हैं, मौलाई खतीब हैं, मौलाई जाकिर हैं, गम मनाने वाले हैं, वो ये कहीं कहा रहे हैं कि ईद में कभी ना खुशी थी, ना है, ना होगी। ऐसा तो नहीं कह रहे ना? ये कहते हैं कि ईद में खुशी थी, अब नहीं है, मौला आएंगे तो फिर होगी। भाई तो जो बात है वो कहिए ना। अब मैं इमामों की तरफ से वह जवाब दे चुका हूं अपने 2 एपिसोड में, लेकिन फिर भी मैं इनका जवाब देने के लिए, मुल्ला रज़ा रिज़वी का,
आप ये कह रहे हैं तो पहले आप मिलकर आप ही के ग्रुप के उलमा, जिनका आपके साथ हम फोटो भी दिखाएंगे, आप उनके साथ बैठे हुए हैं जी, ठीक है, आपको उनके साथ बैठने के बावजूद आप कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये भी शिया आलिम माने जा रहे हैं, वो भी शिया आलिम माने जा रहे हैं, ये भी शियों में मजलिसें पढ़ रहे हैं कराची में, आप भी जाके शियों में मजलिसें पढ़ रहे हैं कराची में जी। आप बिल्कुल लेफ्टिस्ट हैं, ये बिल्कुल इस तरफ चले जा रहे हैं, कभी आप ऊपर चले जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, कभी आप दाएं चले जाते हैं, बाएं चले जाते हैं। अरे तो पहले आपस में तो तय कर लीजिए मामला क्या है। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, दुश्मन से बिल्कुल मातम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मुल्ला शहनशाह की वो वीडियो कि जो मौलाई लोगों ने भी पोस्ट की। अलबत्ता जब हमसे उनकी गुफ्तगू हुई, जब उन्होंने, बहुत से लोगों ने भी कहा कि अरे आपने उनको भी क्रॉस कर दिया, उन्होंने तो इस बार ईद के बारे में कहा है। भाई देखिए, हमारा उनसे इख्तिलाफ ईद के बारे में नहीं है, ना हमें ईद के बारे में उनके नजरिए की हाजत है। शियत किसी भी मुल्ला की मोहताज नहीं है, ठीक है। वो कह देंगे तो फिर वो बड़ा, हाँ ये बात अलग है कि दूसरों पर जो उनको मानते हैं उन पर हुज्जत हम कायम कर सकते हैं। अलबत्ता हुज्जत इस तरह कायम करें कि कोई मौलाई कंफ्यूज ना हो जाए और कहीं इनको कोई गोल्ड मेडल ना दे दे के वाह 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 क्या बात है, क्या मौलाई है। हम तक बहुत से लोगों ने कहा कि अरे तो बड़े मौलाई हैं, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो हमने कहा कि वो मौलाई है नहीं, हम इंशाल्लाह आज ही की उसमें उनको ऑपरेशन दोबारा कर देंगे ताकि आप समझ लीजिए। लेकिन पहले जो मुल्ला रदा रिदवी ने कहा कि भाई दसवां मातम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और इमाम बाकर और इमाम नादे और फला इमाम और किसी इमाम ने कुछ नहीं कहा, उसके अलावा उन्होंने जो बातें कही हैं उसका हम ऑपरेशन बाद में करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि मातम नहीं कर सकते और होता अगर दसवां तो मनाया जाता। अब सुनिए कि इन्हीं के साथ में, इन्हीं के कैंप के, इन्हीं के हम पल्ला, इनसे पहले फेमस होने वाले, इनसे पहले जिन्हें लोग जानते थे, इनको तो अभी जानने लगे 2-4 साल से, उससे पहले मुल्ला शहनशाह को जानते थे लोग। देखिए उन्होंने क्या कहा ईद के बारे में। ईद के दिन नमाज पढ़कर, ईद मिलकर, अगर कोई इमाम हुसैन का, मौला अली का 10वें की नियत से मातम करता है तो कैसा है? दोनों मुज्तहिदीन ने कहा जायज है। कोई एक तबका है जो तकलीद करता नहीं है, उसे तो पूछना ही नहीं है मुज्तहिद से। जो तुम तकलीद करते हो तुम क्यों नहीं पूछते? जो तुम तकलीद करते हो तुम क्यों नहीं पूछते मुज्तहिदीन से? खुद मुज्तहिद क्यों हो जाते हो? किसी मुज्तहिद ने मना नहीं किया ईद के दिन मातम करने को। लिहाजा मैंने अपने उलमा से गुजारिश की कि बराए मेहरबानी कौम के अंदर इन बातों के ऊपर इख्तिलाफ न डालिए। मोहतरम बुजुर्गों से मैंने हाथ जोड़कर एक फोरम पर कहा, ये फतवा मौजूद है। ये पूरी क्लिप आप सुन लीजिएगा। हमने जानबूझकर उसके, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, हमने जानबूझकर बयान नहीं किया। ये 10वें के हवाले से कह रहे हैं। जी 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 जी। लफ्ज़ 10वां इसमें है, थोड़ी तवील क्लिप है, लेकिन आज का चूंकि हमारी मेन क्लिप जो है वो मुल्ला रदा रिदवी की है, लिहाजा ये आपको हमने दिखाया। ये क्लिप सिर्फ याद दहानी के लिए दिखाई। जी जी बिल्कुल। आपको पता है कि ये कहा है इन्होंने। जी तो एक साहब कह रहे हैं कि भाई 10वां है ही नहीं और है ही नहीं और बिल्कुल नहीं है, वो भी अमामा पहने हुए हैं। क्या बात। और दूसरे साहब जो उन्हीं के साथ हैं, आप देखिए उनके साथ जो उनकी फोटो है, पहले हम आपको वो भी दिखा दें कि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं या नहीं। हम आपको इंशाल्लाह उसकी फोटो दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये दोनों जो है वो एक साथ बैठते हैं, एक ही कैंप में हैं। जब वो कराची आते हैं मुल्ला रदा रिदवी, तो ये साथ में घूमते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में गुफ्तगू करते हैं। इतना बड़ा मसला शिया कौम का कि जिसके बारे में लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो रहा है। जी जी। भाई हमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है अहले विलायत में, बिल्कुल बिल्कुल। अज़ादारों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ तब होगा जब हदीसें इख्तिलाफी हों। ईद में गम की हदीसें इख्तिलाफी है ही नहीं, इख्तिलाफ क्यों होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मातम की हदीसों में इख्तिलाफ है ही नहीं, बिल्कुल क्यों होगा? लेकिन आप देख रहे हैं कि जो मोमिनीन हैं कि वो फला को फॉलो कर रहे हैं, तो फला को फॉलो कर रहे हैं, तो इख्तिलाफ हो रहा है। अब आप ये देखिए कि ये साथ में बैठे हुए हैं दोनों, देख लीजिए। एक तरफ शहनशाह साहब हैं और एक तरफ शहनशाह है। बहरहाल मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। लोगों ने मुझसे कहा है कि आप सिर्फ जवाबात दीजिए एनालिटिकल, और ये है कि बहुत यूं इस्तेमाल ना कीजिए जबान यूं। तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। एक तरफ मुल्ला रदा रिदवी, एक तरफ मुल्ला शहनशाह, देख रहे हैं ना?
है कि नहीं? जी बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से किसकी मानी जाए? क्या बात है, क्या बात है। मैं तो मेरा तो ये कहना है कि ना इनकी मानी जाए ना उनकी मानी जाए। हम मानते ही है कुरान और अहले बैत की। मुल्ला शहनशाह नकवी ने कहा क्या 10वें के बारे में भाई 10वां मना सकते हैं, मातम कर सकते हैं, और उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो पहला तो इख्तिलाफ हमारा यही है कि क्यों पढ़ ली। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। देखिए जैसा हमने वादा किया कि नमाज में चूंकि इख्तिलाफी हदीसें हैं, तारुज है हदीसों में, लिहाजा ये एक अलग उन्वान है, तो उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। उसको इंशाल्लाह या ईद अज़हा में या फिर आइंदा जब भी अल्लाह तौफीक देगा हमें, क्योंकि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, हम नहीं चाहते मोमिनीन तशना रहे। बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 10वां मना सकते हैं, वो कहते हैं 10वां है ही नहीं, और दोनों एक ही पे कैंप के हैं। अब आप ये कहिए कि आप कहते हैं कि दोनों आलिम है, आप मुल्ला क्यों कह रहे हैं? तो आप ही बताइए मैं कैसे इनको आलिम कहूँ? क्या बात, आलिम लफ्ज बना कैसे है? कि जो टोपी पहना होगा, शेरवानी पहना होगा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में उसे आलिम कहेंगे? नहीं नहीं। या अमामा पहना होगा, अबा कबा पहना होगा, नजफ से या कुम से आया होगा, उसे आलिम कहेंगे? नहीं। तो फिर जो दूसरे शहरों में जो अमामा पहनते हैं लोग, वो तो आलिम हुए ही नहीं। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात। और इसके अलावा जो अमामा नहीं पहनते, अब वो कुरान बयान गए, बोले आप कुछ मत बोलिए, आप आलिम नहीं है। नहीं। आपने आलिम इमाम ने कहा जो शख्स अमामा पहने, अबा कबा पहने और हौज़ा इल्मिया में जाए, वही आलिम है। क्या ऐसा खुदा की कसम, अगर आप ये हदीस बता दें, कुछ नहीं है। अगर ये आप हदीस बता दें, क्या कहने, क्या कहने, तो मैं आपकी गुलामी कर लूंगा। क्या बात है, क्या कहने। भाई इमाम ने कह दिया, अब तो गुलामी करेंगे हम क्या कहने, सिर्फ। लेकिन ऐसी कोई हदीस है क्या? नहीं है। तो आप अपने अमामे का जो, और अमामे के बारे में भी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ जी। कि तहतुल हनक के बगैर अमामे का क्या है? क्या बात है, क्या नहीं, फला मर्जा भी तो फला, तो मर्जा कोई भी मर्जा हदीस से आला तो नहीं है ना। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब कराहत हराम की हद में है या नहीं है? जी। कराहत बगैर तहतुल हनक के जो कराहत है अमामे की, वो हराम की हद तक है या नहीं है, इस पर बहस है, वो बाद में होगी। अमामे के तहतुल हनक पर ये भी एक उन्वान रखना पड़ेगा। जी जी, है ना? क्या बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस सब को छोड़ दीजिए, लेकिन आप अमामा पहने, लोग ये समझ रहे हैं भाई लिबास इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने कहा है तो चलो ठीक है, लेकिन हम ये भी साबित कर सकते हैं कि नमाज में मुस्ताहब है अमामा पहनना। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिन हदीसों को, जिन हवालों को ला रहे हैं, उसी से हम बता देंगे आपको। उसमें भी लेकिन लोगों में आपस में इख्तिलाफ है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम आपकी खिदमत में से ये अर्ज कर रहे हैं कि इतना बड़ा इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक ही कैंप का एक आलिम कराची में बैठकर कह रहा है कि बिल्कुल मातम कर सकते हो, बिल्कुल 10वां कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है इसमें, और दूसरा आलिम वो कह रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना मनाइए, और चौथे मामले में, पांचवें मामले में। दोनों में से किसी ने ना कोई आयत पेश की, ना दोनों में से किसी ने। दूसरे ने कहा कि हमने फतवा मंगाया है। अच्छा चलिए आज फतवा आ गया कि कर लें, कल फतवा आ गया कि ना करें, तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। फतवा मुताबिक तालीमात अहले बैत होगा तुम्हारा। क्या कहने, सीधे मुंह पे मार दिया जाए। ठीक है, हमको पता है कि लफ्ज़ फतवा के बारे में भी इख्तिलाफ है, इसके माना क्या है, लेकिन हमें पता है कि मौला ने कहा है अपने साहबी से, याबान इजलिस फिल मस्जिद वफ्तिन नास। ऐसा नहीं जाहिलों जैसी हम बातें नहीं करते कि भाई उठे छुटे हमने किसी को कुछ भी कह दिया ना। आप गौर फरमाए, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। लोग आप पर अंधा भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इमाम का हुक्म है कि जब लोग तुम पर भरोसा करें तो उनका भरोसा कभी तोड़ना नहीं। आम हुक्म है, आप तो शरीयत पे भरोसा तोड़। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक शख्स किसी को घर दिला रहा है और वो उस पर भरोसा करता है कि भाई ये जो घर है ये हमें अच्छा घर दिलाएगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं दिलाएगा जो हमारे जो ऐसे शख्स से दिलाए कि जो प्रॉपर्टी इख्तिलाफी हो और हमको घर मिले ही नहीं, वहां पैसा भी जाया हो जाए। क्या बात है ना? एक आम स्टेट एजेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो उस पे भरोसा कर रहा है उसको सही घर दिलाए, डॉक्यूमेंट सही हो। क्या कहने, बिल्कुल। तो ये तो यहाँ के चंद रोजा रहने वाले घर की बात है। पैसा अगर जाय हो गया तो फिर आ जाएगा, लेकिन आप पर मुल्ला शहनशाह और मुल्ला रदा रिदवी, आप पर तो लोग इतना भरोसा करते हैं कि जो जन्नत वाला घर है वो सोचते हैं आप उन्हें दिलाएंगे।
आप यहाँ वहां से जो मेन एजेंसीज हैं उनसे लेके आप उन्हें दिलवाएंगे। आप वही बता रहे हैं जो इमाम ने कहा है, आप वही बता रहे हैं जो कुरान ने कहा है। अब अगर आप उनका भरोसा तोड़कर कुरान और अहले बैत की तालीमात के खिलाफ बात करें तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। क्या चीज सही है? बिल्कुल नहीं। भरोसा तोड़ना जायज है? बिल्कुल नहीं। कुरान के खिलाफ बात बोलना दुरुस्त है? बिल्कुल अहले नहीं। बैत की तालीमात के खिलाफ बात बिल्कुल करना नहीं। सही है? जब किसी मर्जा और फकीह को इजाजत नहीं है तो हमाशुमा की क्या औकात है? अब आप मुझे ये बताइए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत बेशुमार लानत। अब आता हूं मैं उन बातों पर कि पहले मैं आपकी खिदमत में वो हवाले पेश करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो मैंने मुल्ला शहनशाह नकली को नकली कहा था या मुल्ला शहनशाह मुल्ला जो मैं कह रहा हूं, तो ये भी मोमिनीन ने शिकायत की है कि भाई वो तो बाकायदा आज़ादारी के बारे में कह रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल। हमने तो उल्टा ये सुना है, जो उनकी वालिदा के साथ जियारत में लोग रहे हैं उन्होंने कहा बड़ी मोमिना है, क्या बात है। और ये कहा कि उनके वालिद भी बड़े मोमिन आदमी थे। हाँ। तो हमने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे निकल गए? तो हमें फिर वो हदीस समझ में आई कि कुछ तो जो शजरा जिनका खराब होता है और कुछ हराम का माल खा के फिर उल्टी सीधी और कुछ शैतान के वसवसे में आ जाते हैं, और नफ्स तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप ये देखिए कि उन्होंने मुसल्लम शख्सियत शियत की हजरत फिरोज अबू लुलो शहजादी की दुआ या आजादार है हजरत फिरोज अबू सारे शिया फुकहा मराजे उन्होंने क्या उनकी शान में चीजें कही, कितने मैं आपको दिखा दूं। अरबी में, फारसी में, उर्दू में उन पर अशार कहे गए हैं और क्या उन्होंने किया हर शिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं देखिए, आप सुनिए। फिरोज अबू लूले ने कत्ल किया है जी, मजूसी था उसने कत्ल किया। फिरोज अबू लूले ने कत्ल किया है जी, मजूसी था उसने कत्ल किया। फिरोज अबू लूले ने कत्ल किया है जी, मजूसी था उसने कत्ल। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने आगे पीछे ऐसी चीजों को मिक्स करके बयान किया है ताकि शियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए अगर इस पर एतराज करें। क्या जरूरत थी आपको सब कहने की? हाँ, आपको क्या जरूरत है सब कहने की? सब छेड़ने की जरूरत क्या है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब हो रहा है खामनाई मलून की खिलाफ कुरान और खिलाफ अहले बैत, तहरीक इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन। मैं कह रहा हूं इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन क्यों? तहरीक इत्तेहाद बैना बनी आदम होनी चाहिए। बिल्कुल, हर जालिम के खिलाफ हम लड़ेंगे। हाँ। लेकिन तहरीक इत्तेहाद बैना बनी आदम, और अगर कुरानी और अहले बैत की तहरीक चलानी है तो तहरीक इत्तेहाद बैनल मोमिनीन की तहरीक हो। ये जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं और इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, खुदा की कसम मेरा मकसद ये नहीं है कि ये जहन्नम ही में चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई जो जहन्नमी है वो चला जाए जहन्नम। बेशक। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी इस्लाह करके फितना करना बंद कर दे। बिल्कुल अलग अलग बातें, कासिम जामा कासिम की मेहंदी क्यों है, और ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, और समझाना जो है वो घोड़ा परस्ती है, और नौजुबिल्लाह मेहंदी जो है वो तो अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह जो मेहंदी निकालता है वो हज़रत कासिम की शान में अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। ताबूत के खिलाफ बात करते हैं, बाकायदा खामनाई मलून के मुल्क में ताबूत जब मोमिनीन ने निकाला तो लिख देख के हंस रहे थे, इसमें कौन है? अस्तगफिरुल्लाह बेशुमार लानत। अगर मैं वहां होता ना, अगर मैं वहां होता तो ये कहता कि ये तो मौला से मंसूब है, अगली बार तुम हम जहां से मौला का निकाल रहे होंगे तुम अपने अब्बा का निकाल रहे हो। जी पागल लोग हैं। आजादारी के दुश्मनों पे लानत, आजादारों के दुश्मनों पे लानत। खामनाई मलून ने शियत में फितना पैदा किया, और ये शियत की बदनामी का बास है, वो शियत की बदनामी का बास है, वो शियत की बदनामी। मैं आपको दो बदनामी के बड़े बास बताता हूं। पहला, शियत की सबसे बड़ी बदनामी का बास बना खामनाई मलून जब उसने आजादारी में खून बहाने के खिलाफ
फतवा दिया, बेशुमार लानत हो मलून उसको पर। फेल शैतूनी कहा, अल्लाह उसको बिदअत कहा, उसको पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको क्या मालूम कि चौथे इमाम ने अपने सर से बेशुमार लानत हो खामने मलून पर। जाहिल है, उसको क्या पता कि जनाब ज़ैनब ने अपने सर से खून बहाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु उसको क्या अकबर। पता कि शिया फुक़हा और मराजे ने क्यों खून बहाने को एहसनुल इबादात कहा। कहने वाह 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 वाह। जब इस जाहिल आदमी ने ये फतवा दिया तो जो बरसों से नासिबी और अज़दारी के मुखालिफिन कह रहे थे कि ये शिया जो है वो जो करते हैं ये काम शैतान का है, तो इसने वही अल्फाज दोहरा दिए, बेशुमार लानत हो यानी घर में मलून नासिबी पर। पैदा हो गया। अब आप लोग हमसे कहते हैं कि भाई देखिए आपको जो है वो इन सब के खिलाफ कहने के बजाय और आपस में इख्तिलाफ करने के बजाय आपको जो बाहर नासिबी हैं, बाहर बड़े बड़े लोग हैं, उनके जवाब देना चाहिए, उनको करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको देंगे। जी। लेकिन आपसे एक बात कहते हैं, एक सांप जंगल में है, बहुत बड़ा वाला है मगर जंगल में है, और एक सांप आस्तीन में है, आप पहले किसको मारेंगे? आप कह रहे जनाब आस्तीन के सांप को पलने दो, उसको दूध भी पिलाते रहो ताकि वो काटता रहे, लोग मरते रहे हैं। क्या बात। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, पहले आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल, फिर आपको बाहर की सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप पहले जो है बिल्कुल। वो ये ना करें। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ बयान देने वाले खामने मलून पे लानत, खामने मलून के एजेंट्स पर लानत, बेशुमार लानत हो, बेशुमार। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये मुल्ला रजा रिजवी जो है वो खामना मलून के एजेंट नहीं है, वो आगाए वहीद खुरासानी की तकलीद करते हैं, उनके वकील हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हमारा फिर उनसे यही कहना है कि जो शीयत पे इतना बड़ा धब्बा लगाया इस खामना मलून ने, आप उसके खिलाफ बयान दे दीजिए कि भाई खामना मलून ने जो ये फतवा दिया है आज़ादारी में खून बहाने के खिलाफ, ये कुरान के भी खिलाफ है, तफसीर अहले बैत के भी खिलाफ है, अहादीस अहले बैत के भी खिलाफ है, शिया मराजे के भी खिलाफ है, और ये तो अंबिया की सीरत है, सीरत इलाहिया है, सीरत इमाम ज़माना है। मैं ऑन वीडियो उसको गले लगा लूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान मुझे किसी से पर्सनल दुश्मनी क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको इनसे खामना मलून के खिलाफ एक लफ्ज नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बल्कि वो फौरन दूसरे मराजे के बाद इमीडिएटली खामनाई का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? जब एक आदमी कुरान में तहरीफ कर चुका है, अहले बैत के खिलाफ फतवे दे रहा अल्लाह अकबर, है, आप उसको शिया मरजा और मुज्तहिद हदीस तकलीद के खिलाफ क्यों बयान कर रहे हैं? बिल्कुल आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप। ऐसा ना करें आप। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी नहीं जानता। क्या के नहीं तो अच्छा फला साहब ने बोला तो किधर के पड़े हुए हैं, तो वो किधर के पड़े हुए हैं, तो वो उनके उस्ताद कौन थे, तो उनका मर्जा कौन है और उनका फकी कौन है? सब गदीर के पड़े हुए हैं, सब करबला के पड़े हुए हैं। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? ये जवाब ऐसे हुआ कि सुन लीजिए, मौला ने जब कहा, हुक्म दिया तफक्कहू फी दीनिल्लाह, क्या कहने यालैकुम बित्तफक्को, इस तरह की जो हदीसें हैं तफक्को हासिल करो, तो उसमें इमाम ने ये नहीं कहा था कि हौज़ा इल्मिया से जाके हासिल करो। क्या कहने भाई कोई आदमी अगर डॉक्टर बनने के साथ साथ तफक्को कर रहा है तो आपको क्या मसला है? क्या कहने बिल्कुल। कोई आदमी अगर इंजीनियर बनने के साथ साथ अपने कारोबार के साथ साथ कुरान और अहले बैत की तालीमात पर दिन रात वक्त निकाल के मेहनत करता है, तो आप सिर्फ इसलिए उसकी बात को रद्द कर देंगे कि उनके उस्ताद आपको नहीं पता, उनका उस्ताद कुरान है, उनका उस्ताद अहले बैत है। क्या कहने और आपको क्या पता कि कौन किससे पढ़ता है और आपको क्यों बताया जाए? बिल्कुल। ये सब बकवास है लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। जी। कोई आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है मोमिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी मुल्ला कहीं से भी पढ़ाओ, नहीं तो अरबी बहुत फला बहुत अच्छी अरबी जानते हैं। अरे अरब पैदा हुए लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो। पूरे यजीद के लश्कर की जबान ही अरबी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल अरबी दीन नहीं है। हाँ, अरबी इमाम का हुक्म है कि अरबी सीखो, बिल्कुल, लेकिन अरबी सीखने के बाद अरबिक ग्रामर को आप अहले बैत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरबिक ग्रामर आप सीखिए, अहले बैत के फजाइल बयान करने के। अरबिक ग्रामर आप सीखिए कुरान और अहले बैत की तालीमात को आम करने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो हक है कि आप मराजे नहीं, मैं उनसे सवाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि तकलीद का मतलब ही ये होता है कि सवाल ना करो। ये कौन सा हदीस तकलीद में लिखा हो? क्या कहने आज ऑपरेशन हो ही जाए,
हदीस तकलीद में ये कहाँ लिखा है कि जिसकी तुमने तकलीद की तो उससे हरगिज़ सवाल ना करना। क्या बात क्या है। कहने, हमारे क्या हवाले कहने, में सुभान अल्लाह। बल्कि मैं 50 हदीस आपके खिदमत में पेश कर दूंगा कि जब तारुज हो, इख्तिलाफ हो, तो आपको हवाला मांगना और तहकीक करना वाजिब है। क्या बिल्कुल, बात है, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। बेशक। क्या कहाँ ले जा रहे हैं, आपकी जियालत में कौन को डाल रहे हैं? तो ये सब हरगिज ना करें आप। बिल्कुल, ठीक है। और रह गई बात कि कहाँ, अरे बहुत बड़े फला के, आजकल मजालिस में एक नया ट्रेंड निकला है कि मैं फला के साथ था तो वो 50 साल उन्होंने ये किया और 100 साल उन्होंने वो किया, कि अब्बा, दादा, परदादा और खानदान और ये और वो सब कुछ बोलते हैं ना जी। मुझे ये बताइए, कितना भी बड़ा हौजा हो, किसी इमाम ने बनाया है? क्या कहने, बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मौला अली ने बनाया जो बाबे शहर इल्म है। हाँ। मैं हौजा जो है उसमें बड़े बड़े मराजे और फुकाहा हैं, उसका नाम हौजा इल्म है, मौला अली है। क्या बात। ठीक है। तो अब जो बात वहां हो वो बिल्कुल मोतबर होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इमाम अली ने बनाया वो? नहीं। नहीं। ये अलग बात है कि मौला अली के नाम का तो बनाना बात की बात है, खुमैनी को इमाम कह के उसके नाम का बना दिया। बेशुमार लाना। अरे पहले लफ्ज़ इमाम पर ही इख्तिलाफ है, कौन से टाइप के इमाम है भाई? क्या कहने, वाह 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 वाह। इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या? लेकिन बहरहाल अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि बाबे शहर इल्म का बनाया हुआ कोई हौजा इस वक्त मौजूद नहीं है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें इमाम टीचर्स अपॉइंट करते हों। क्या जी 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 जी। इमाम जमाना टीचर्स अपॉइंट करते हो, ऐसा कोई हौजा बताइए, खुदा की कसम मैं सारे शियों से कहूंगा तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं औजब है, अपनी जॉब्स छोड़ छोड़ के या ऐसी जॉब्स करो कि जिसमें तुम हौजे के लिए टाइम निकालो। क्या बात जैसे है, छोड़ के वहां क्या चले बात जाओ, है, इमाम से क्या कहो कि बात मौला मुझे यहाँ पढ़ना है, एक भी हौजा मुझे बता दीजिए ऐसा जो इमाम जहाँ पर टीचर्स अपॉइंट करते हो, क्या एक भी नहीं है। बिल्कुल, तो क्या फिर आप बिल्कुल। फालतू बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा कायनात का हौजा क्या था? कौन सा था? हाय हाय हाय। सबसे बड़ा कायनात का हौजा इल्मिया हाँ हाँ। शहर मदीना में था। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। क्योंकि उस हौजे का जो प्रिंसिपल था हाँ। उसका नाम था ताहा, यासीन, जी, जी। मुसम्मिल, क्या कह रहे हैं? मुद्दस्सिर, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान मोहम्मद अल्लाह। मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बराए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस हौजे इल्मिया में जो पढ़ने वाले लोग थे उसका जो सिलेबस था वो था कुरान, क्या बात है, क्या और उसकी जो तफसीर बयान करते थे वो थे हुजूर। क्या और उस कुरान में इन्हीं स्टूडेंट्स के जो बैठे हुए थे उन्हीं के लिए एक सूरा नाजिल हुआ जिसे कहते हैं सूरह मुनाफिकून। क्या कहने, क्या कहने। अब आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात हाँ? है, क्या बात। अच्छा नहीं, मकतब तशय्युअ में तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक हौजा कायम किया था, बिल्कुल कायम किया था, मदीना में आज भी मौजूद है आसार में। आप बताइए, उस हौजे इल्मिया में 4000 मिनिमम स्टूडेंट्स थे जो पढ़ते थे जी। और वहां से खाली इल्मुल अदियान के नहीं, इल्मुल अबदान की भी बहस होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जाबिर इब्ने हयान जैसा, जिसको गैबर बिन हयान अंग्रेजों ने कहा द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इल्म कीमिया का बाबा आदम, क्या बात। वो कहां से निकला? उसी यूनिवर्सिटी से। आप बताइए, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर कोई मोतबर था? इमाम ने जमानत नहीं ली है तो सादिक अलैहिस्सलाम से पढ़ के लोगों ने अपना अलग स्कूल खोल दिया। इमाम के होते हुए खुद अलग उन्होंने खोल के और खुद अपनी बातें वो करने लगे और बाकायदा इख्तिलाफ जाहिर करने लगे, जिसके लिए बहलूल का मशहूर तरीन वाकया है कि उन्होंने कहा कि भाई वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बातों से मुझे इख्तिलाफ है, और नीचे वो बैठे हुए थे लोग। क्या इख्तिलाफ है? का पहला इख्तिलाफ तो मेरा ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह दिखाई नहीं देगा, मैं कहता हूं जो कुछ होता है वो दिखाई देता है। तो अल्लाह आज नहीं दिखाई देगा तो रोज़े महशर जरूर दिखाई देगा। ठीक है, इस पर उन्होंने इख्तिलाफ किया कि जो होता है वो जरूर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब बोलोल से कहा। फिर दूसरी चीज ये है कि वो कहते हैं कि बंदा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं, बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ करता है अल्लाह करता है।
भाई जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं कर सकता, हिल सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब पत्ता नहीं हिल सकता तो बंदा कैसे हिल सकता है? उनका ये नजरिया था। क्या बात है, ठीक है। तीसरी बात जिससे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ वो ये कि शैतान आग से बना है तो वो जहन्नम में जाएगा, उस पर आग का अज़ाब नहीं, उस पर कुछ और होगा, क्योंकि आग जो है वो आग को कैसे जला सकती है? क्या बात है, क्या बात है। एक बहलूल आले मोहम्मद के दर का और एक ईंट का जवाब उसका। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। 3 सवाल 1 जवाब। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजरत बहलूल ने उठाया ईंटा और दे मारा उनके सर पे। अब जब उनके सर पे ईंटा लगा तो हाय 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 पकड़ के बैठ गए। शागिर्द भागे बहलूल के पीछे, बहलूल भागते क्या भागते मिसाल दी है, वाह 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 वाह। भागते भागते सीधे काजी के यहाँ पहुंच गए। जी जी। जब काजी के यहाँ पहुंचे तो ये हाँ देखिए आगे देखिए इन्होंने क्या कर दिया, गजब कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जनाब ये पेश हुए। जब पेश हुए तो पेश होने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने मुझे जुल्म किया और मुझे उन्होंने मार दिया और ये हो रहा है। तो बहलूल ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत क्या बात कही इन्होंने, मैंने कहाँ से मार दिया, क्या बात, मैं मुजरिम हूँ ही नहीं। तो ये सारे जो शागिर्द थे हमने खुद देखा इन्होंने मारा है। उन्होंने कहा नहीं मैंने मारा है लेकिन मुझ पे मुकदमा नहीं हो सकता। क्या कहने, ये क्या बात हुई, आपने मारा, आप पे मुकदमा नहीं। क्या कहने, वाह वाह जाके वाह, आप वाह। इन शागिर्द से पूछ लीजिए, पढ़ा रहे थे कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है। क्या आप मुझ पर कहने? मुकदमा मत चलाइए, अल्लाह पे चलाइए। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने नहीं मारा। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे थे क्या बात है। कि जो होता है वो दिखाई देता है। ये कह रहे हैं मुझे मारा बड़ा दर्द हो रहा है। अब ये मुझे जब तक दर्द दिखाएंगे नहीं मानूंगा। क्या कहने, ये दर्द दिखाए मुझे। क्या बात। चलिए ये जो मुन्ना है मैं इनसे कह रहा हूँ आप दर्द दिखाइए जरा, क्या कहने, क्या बात है ना, दिखाइए आप दर्द दिखा सकते हैं? नहीं, कोई दर्द नहीं दिखा सकता। तो कहा कि इनसे शायद जो पूछ लेना, ऐसा कहा हाँ तालीमात तो ये दे रहे थे। कहा उन्होंने कहा कि शैतान जो है वो आग से बना है, लिहाजा उसको आग से कैसे मैं कहता हूँ इनको चोट लगी नहीं सकती क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है। क्या कहने, वाह 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 वाह। और मैंने मिट्टी का ढेला मारा इन्हें। क्या कहने, क्या जवाब दिया, वाह तो वाह। मिट्टी को मिट्टी से चोट कैसे लग सकती क्या है? कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। ये सब तो मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया जी, जी। कि लोग ये शिकायत करते हैं कि बस आप जो है वो बिल्कुल हर एक को ज़िबा कर देते हैं और ये कर देते हैं और फला कर देते हैं। आप इसको गौर कीजिए। मैं जो आपकी खिदमत में बातें अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो बातें दुरुस्त नहीं, हरगिज़ ना मानिए। ठीक है। अगर मैं कुरान के खिलाफ कहूँ तो मुझ पर भी लानत होगी। क्या बात है। अगर मैं अहले बैत की तालीमात के खिलाफ स्टैंड लूँ मुझ पर भी लानत होगी। याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कि मैं सादात में से हूं लेकिन इमाम ने कह दिया कि उनमें से भी जो हमारे मनहज से हट जाएगा। अब मनहज से हटेगा कौन, ये अलग बहस है जी। कि वो हैज की पैदावार होगी या सैयद के घर पता नहीं कहां से उठा के लाया हुआ या क्या होगा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, जो एक अलग मारिफत का नुक्ता है। लेकिन अगर मनहज से हट गया, जाहिरी तौर पे सादात के शजरे से है, अहले बैत के मनहज से हट गया तो क्या होगा, उस पर आओ भगत होगी, उसकी सवाब मिलेगा उसे। बिल्कुल नहीं है। अल्लाह कहेगा नहीं जानो, तुमको छोड़ देते, कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो, हलाल को हराम करो, हराम को हलाल करो, कोई बात नहीं, तुम तो हमारे आदमी हो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उस पर लानत होगी अल्लाह की, अज़ाब होगा उस पर, कोई भी हो। अब आइए हम एनालाइज करते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा कि भाई मातम इमाम अली का नहीं, इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक इसमें खेली है। 10वें पे इन्होंने कहा है जी। तो इनको अगर वाकई में ये ईमानदार होते ना, तो कहते कि भाई 10वें का जहां तक मामला है तो 21 तारीख के बाद 23वीं तारीख आती है शब कद्र। फिर कुछ लोगों ने, कुछ जाकिरीन की फोटो फैलाई है कि वो फला दिन उनकी बर्थडे थी, उनकी थी तो उन्होंने मनाई, तो 10वां कैसे मना रहे, तो ये कैसे, तो वो कैसे। 2-3 अलग अलग जाकिरीन की मुझे उन्होंने फोटोज भेजी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप ये बताएं, अगर आपको टेक्निकल जवाब देना है तो आप ये कहें ना कि भाई 10वें के हवाले से जो है ठीक है, अकीदत में आप गम मना रहे हैं, लेकिन 10वें के हवाले से गम मनाने के बजाय आप 5वें इमाम की हदीस है हुस्न की, जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, और ये हदीस है ही ईदैन के बारे में, तो आप वो हदीस बयान कर देते कि 5वें इमाम जो हमारी फिक्र का बाबा है, यानी हमारे मौला है, हमारे आका छठे इमाम, उनका भी वालिद है। क्या कहने, यानी फिक्र जाफरिया के बाप को हजरत अबू जाफर मौला मोहम्मद बाकिर कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
कहने कि मा मिन ईद लिल मुस्लिमीन जी 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 इल्ला युजद्दिदु फीहि हुज़्नुन लिआले मोहम्मद। हाँ जी कि पांचवें इमाम ने कहा है कि हमारा गम ताज़ा हो जाता है, तो आप उस तरह से गम मनाइए। आपने खाली 10वें को करके और आगे कुछ ना बोल के, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, सफेद कपड़ा पहनिए, काला ना पहनिए। आप होते कौन है? आप लोगों से कह रहे हैं आप कौन होते हैं? पांचवें इमाम ने किया, चौथे इमाम ने किया, आप कौन होते हैं? क्या कहने क्या बात। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले के फला की मान लो और फला की मान लो? क्या कहने आप सारे मुल्लाओं की कुरान और अहले बैत के सामने क्या हकीकत है? आप उलमाए यूरोप अपने को कह के और उसके आप सदर बन जाएं, तो इसका मतलब आप जो कहते हैं वो सही होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। तो मैं उन बातों को उठा नहीं रहा हूं जो खुराफात वहां करते हैं आप लोग। जी मैं सिर्फ टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। क्या बात। टेक्निकल जवाब इसका ये है कि आप हक बयानी से काम लें। एज एन आलिम आपका ये फर्ज है कि अगर आप उलमा यूरोप में से हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, तो यूरोप में आपको, पूरे यूरोप में खामनाइयत को खत्म करना आपका फरीजा है। बेशक बेशक नहीं तो आप कहें आप कौन होते बोलने वाले? मैं नहीं होता हूं बोलने वाला, मासूम ने कहा है। हाँ इज़ा राइतुम अहलल बिदाए व राइब, क्या जब तुम कहना है? बिदअत ईजाद करने वाले को और शक पैदा करने वालों को देखो, फाज़हिरुल बराअता मिनहुम, क्या कहने उनसे बरात का इजहार करो। सुभान अल्लाह, अक्सरू मिन सब्बिहिम, क्या कहने और कसरत से उन्हें बुरा भला कहो। क्या कहने सबका तर्जुमा हम गाली तो कर ही नहीं रहे, जबकि आप सारे फुकाहा मराजे ने सबका तर्जुमा, जो उन्वान है बाबे सब जी उसके अंदर बाकायदा तर्जुमा गाली ही किया है। जी, लेकिन जी। यहाँ हमसे बुरा भला कहना कह रहे हैं कि क्या आप कहना कुरानी तौर पे आप लानत करें, मलामत करें। इमाम का हुक्म है। तो आप उलमाए यूरोप पे पहले वो फर्ज है। आप क्या करते हैं? बिल्कुल। उल्टा करते हैं आप। अल्लाह अकबर। अहले बिदअत और रैप की बड़ी बड़ी फोटो मराकीज में लगवा देते हैं अस्तगफिरुल्लाह। और खामनाई के खिलाफ कुछ बोले। खामनाई ने बिदअत शतरंज की इजाद की कि नहीं की? बिल्कुल बेशुमार रैप लाना की बिदअत है कि नहीं है? बेशुमार लाना तो मालूम है। इख्तिलाफी मसला है कि नहीं है? उसने औरतों की फौज की बिदअत इजाद कर ली, तो खैर को छोड़िए, अहले बैत के मकतब में क्या है? क्या बात है, क्या बात है। क्या है अहले बैत के मकतब में, आप बताएं। तो अहले बैत के मकतब के मुताबिक जो चीजें दुरुस्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जो लोग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, अल्लाह। मैंने देखा है खास तौर से यूरोप में हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हिजबुल्लाह 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 आपने उनके दिमागों में डाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चों को, वीडियो हमारे पास मौजूद है, अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों को मिसाइल लॉन्चर लेकर, गन मशीन लेकर, 6 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, इनको कौन प्रमोट कर रहा है? अल्लाह अकबर। आप बताइए मुझे, कौन प्रमोट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और वो हिजबुल्लाह जिसका अकीदा ये है कि शहजादी पर दरवाजा गिरा ही नहीं था। या हमारे फुकाहा और मराजे और उलमा, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई शहजादी की मजलूमियत साबित करते करते। और ये हिजबुल्लाह, इसके मलून लोग न शहजादी की अयाम में बेशुमार लाना तो मालूम है। न जनाब मोहसिन का ताबूत निकालते हैं, अल्लाह न वो अकबर। करते हैं। और बड़े जुल्म के खिलाफ बोलने वाले बेशुमार लाना तो मालूम है। बड़े आए और खाली इसराइल का फलाना, इसराइल का, तो आप अगर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो फिर आप इसराइल के एजेंट है। अच्छा, अल्लाह अकबर। ये तो बिल्कुल आप वो डिक्टेटर की तरह बात कर रहे हैं जी कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप अल्लाह के दुश्मन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो था ना यजीद का कहना, जी, जी, जी। कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप अल्लाह के दुश्मन हैं। तो अल्लाह। कौन है यजीद? अल्लाह था। ये कौन है भाई? नसरुल्लाह नाम रखने से कोई नसरुल्लाह हो जाता है? क्या कहने वाह वाह वाह। नसरुल्लाह नाम रख के लानतुल्लाह भी हो सकता क्या है। कहने वाह 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 वाह। फजलुल्लाह नाम रखने से किसी पर अल्लाह का फजल हो जाता क्या है कहना? कि फजलुल्लाह नाम रख के फजल शैतान भी हो सकता क्या है। बात और था है, क्या उसके खिलाफ मराजे ने किताब लिखी। ये सब हकीकतें आपकी छुपाते हैं। उलमाए यूरोप से दस्ते अदब जोड़ के मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे दादा मरहूम ने मुझे यही सिखाया क्या? कि हमेशा हक बयानी करना, और मौला का हुक्म भी यही है जी जी। कि हक चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ हो मगर हक बयानी करो। ओहो क्या कहने? उलमा का फर्ज पहले है अल्लाह सुभान। कि आप पाउंड ना देखें, आप डॉलर्स ना देखें, क्या कहने वाह 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 वाह। आप खामनाई के मरकजों से आने वाला शहरिया ना देखें। क्या कहने? अरे अभी तो कोरोना में पता चल गया कि जुमा 8 दिन हुए लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए, और वो मशहूर है ना, 4 दिन की जिंदगी है। अब लोगों को पता चला कि चंद लम्हों की जिंदगी है। क्या कहने? बिल्कुल 4 दिन तो बहुत बड़ी बात है, क्या बात है कि नहीं? बिल्कुल। आपका फर्ज है। उलमाए यूरोप अगर ये कह रहे हैं कि वो शिया आलिम है,
तो मैं उनसे आज मौलाई मोमिनीन के कहने की वजह से दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, उलमाए हिंद से दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, सारे एशिया के, पाकिस्तान के, दीगर ममालिक के उलमा से दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। हमारे जो भाई हमें सुनते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उनसे कहता हूं आप भी गुजारिश कीजिए, क़ौम में, मशहद में, नजफ में, सीरिया में दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश कीजिए कि भाई बहुत हो गया फितना शियत, आप कुरान और अहले बैत की तालीमात को पेश कीजिए। जो फुक़हा, उलमा, मराजे, ज़ाकिरीन, शोरा, अहले विलायत, मोमिनीन, तबर्राई उसके मुताबिक चल रहे हैं, उन सब की कमर मजबूत कीजिए। जो यहाँ वहां जा रहे हैं उनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए, और इस्लाह नहीं हो रही है तब आप उन पर खुलकर लानत मलामत, यही है मज़हब अहले बैत, यही है। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने रज़ा रिदवी ने 5वें इमाम की हदीस क्यों नहीं पेश की, 10वें की बात क्यों की? दूसरे का 10वां है नहीं, और ये भी इन्होंने एक मसला छेड़ा कि किसी का 10वां नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं मालूम फिक़्ह का उसूल क्या है हमारे यहाँ मकतब अहले बैत? ये तो खामनाई मलून की वेबसाइट पर मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा ना किसी का तीजा है, ना किसी का 10वां है, ना किसी का 40 है। बेशुमार लानत हो। बल्कि उसने ये तक कह दिया कि नौजुबिल्लाह इमाम हुसैन काजिम के लिए लफ्ज़ वफात इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु और कहा कि हर मासूम के लिए कोई मातम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर, बेशुमार लेकिन लानत। याद रखो, मुल्ला रज़ा रिदवी, हर शिया का ये अकीदा है कि वो शहजादी की दुआ से पैदा ही अज़ादारी के लिए हुआ है। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम बात कर रहे हो 10वें, 20वें, 40वें की। देखिए उसमें उन्होंने मिक्स करके बयान किया है। देखिए ये सब चालाकियां ना कीजिए, चालाकियां ना कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए, स्ट्रेट बात कीजिए। आपने बीच में आम आदमी को क्यों लेकर आए? आम आदमी के 10वें 20वें की बात ही कहाँ हो रही है? सवाल में किधर है? क्यों मिक्स कर रहे हैं आप कि भाई वो लोग अपने भी मर जाता है कोई, तो उसका भी 10वां 20वां 40वां। अब आदमी जब एतराज कर नहीं, उन्होंने तो इमाम के लिए नहीं कहा, उन्होंने दूसरों के लिए कहा, मिक्स कर दिया आपने चीजों को, जी है ना? तो चलिए उसको हम छोड़ देते हैं। हो सकता है कि आपने वर्ड्स के बीच में आम आदमी के लिए बात कही हो, वरना जब इमाम ज़माना सुबह शाम गिरिया करते हैं हाय 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 हाय, तो हर दिन गम मनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमाम अलैहिस्सलाम जब गिरिया करते हैं हर दिन गम मनाया जा सकता है। देखिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि आप कहते हैं यब्न शबीब इन सर्रका अन तकूना माना फिद दरजातिल उला या फिद दरजातिल उला या मा दरजातिना, किसी ने कहा मा दरजा, माना है ना ऐसे आला बुलंद दरजात जो हमारे साथ करीब होंगे हमारे, ठीक है। फिर क्या कहा इमाम ने? फहजन ले हुज़्नना, पहला हुक्म ये हमारे हुज़्न में हुज़्न मनाओ। तो मेरा पहला जवाब मुल्ला रज़ा रिदवी को ये है कि जब 5वें इमाम ये कह रहे हैं कि ईद फित्र में हमारा गम ताजा हो जाता है, युजद्दिदु फीहि हुज़्नन ले आले मोहम्मद। साहबी ने पूछा कि लिमा ज़ालिक, ऐसा क्यों है? तो इमाम ने क्या कहा? ले अन्नहुम यरौना हक़्क़हुम फी यद गैरिहिम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आले मोहम्मद अपना हक गैरों के हाथ में देखते हैं। अल्लाहु अकबर। हाय हुस्न के ताजा होने की वजह क्या बताई? अपना गम गैरों के, अपना हक गैरों के हाथ में। तो क्या आज आले मोहम्मद का हक उनको मिल गया? हाय 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 हाय। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब इस ईद फित्र में भी, जिसमें मुल्ला रज़ा रिदवी ने यह कहा कि गम नहीं मनाया जा सकता, सियाह कपड़ा नहीं पहना जा सकता, इस ईद उल फित्र में भी इमाम का गम ताजा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहु अकबर। और 8वें इमाम का यह हुक्म है कि हमारे हुस्न में तुम भी गमज़दा रहो। अल्लाहु अकबर। बेशक और गमज़दा होने के लिए शिया करता क्या है? काला लिबास पहनता है जी। क्या कहा था बीबी उम्मे कुलसूम ने? हम उनके मानने वाले हैं। आपने सवारियों को सियाह करवाया था, इजअलूहा सौदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खाली अपने कपड़े सियाह नहीं थे, सवारियों के और हमारियों के पर्दे तक सियाह करवा दिए थे। आले मोहम्मद के घर में सब कुछ सियाह होता था। 2 महीना 8 दिन हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग? ये कोई ड्रामा करते हैं? जो सियाह पर्दे होते हैं, सियाह चादरें होती है, बिस्तर पे सियाह चादरें होती हैं, सियाह कपड़े पहन के लोग निकलते हैं, या आशूर तक 40 तक जो लोग करते हैं, क्या मजाक करते हैं लोग? ना, सियाह लिबास का ताल्लुक अज़ादारी से है, हालांकि उसके अलावा सियाह लिबास पहनना मकरूह है।
अल्लाह अकबर। और सख्त तरीन मकरूह है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आले मोहम्मद के गम में सिया लिबास पहनना है। बिल्कुल, जब सिया बिल्कुल, लिबास आले बिल्कुल, मोहम्मद के गम में बिल्कुल। पहनना है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्या कहना क्या नहीं भाई, है वो तो लोग सफेद कपड़ा पहनने का हुक्म आम है। वो जी आम हालात में जब ईद हो तो खुशबू लगाने का भी है, जी मिठाई खाने का भी हुक्म है, अच्छी ग़िज़ा पकाने का भी हुक्म है, लोगों को मुबारकबाद देने का भी हुक्म है, जी, जी, सफेद कपड़ा पहनने का भी आम हुक्म है ये। जी। लेकिन जब आले मोहम्मद का गम ताजा हो हाय, 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 और कोई सिया लिबास पहने हाँ हाँ और इस्तिशारे हुज़्न अहले बैत, ठीक है, इस्तिशारे अज़ा, शायरे अज़ा, ये अगर वो दिखा रहा है, आप होते कौन है उस पे तरह से? बिल्कुल 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 आपकी बिल्कुल। हैसियत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स की जैसे फॉर एग्जांपल एक फोरम वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, जी। अलग है कि जहाँ पे अगर आपको शिकायत करनी किसी डॉक्टर के लिए, आपने जाके शिकायत कर दी, अगर उसने ऐसा कोई जुर्म किया है कि जो उसकी जो प्रैक्टिस है उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो उसका सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है, जी। खत्म हो सकता है, जी। वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जी हम इमाम ज़माना की बारगाह में शिकवा करते हैं आप लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। आप या तो अमामा उतार दीजिए और फिर जो बोलना है बोलिए। आपको लोग समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो आले मोहम्मद ने कहा है। जी। आप मुझे बताइए ये हुस्न वाली हदीस का क्या जवाब देंगे आप? कहना नहीं, मातम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते? पहली जो हदीस मैंने पेश की वो हदीस मौजूद है काफी में, चौथी जिल्द में, जी हुस्न के ताजा होने की। जी जी वो मौजूद है बिल्कुल, मल्ला याज़रुल फकीह की पहली जिल्द में, दूसरी जिल्द में। क्या कहना है वो क्या मौजूद कहना है है तहज़ीबुल अहकाम में। क्या बात वो क्या मौजूद कहना है है? वसाइल शिया की क्या सालाना कहना है? क्या बिल्कुल बात है? ना आप शेख कुलैनी से बड़े हैं, क्या कहना ना है? आप शेख सदूक से बड़े क्या हैं, कहना है? ना आप शेख तूसी से बड़े क्या हैं, कहना है? और ना आप शेख उर्रे आमली से बड़े हैं। बिल्कुल। और शेख उर्रे आमली ने तो पूरा बाब ही बना दिया उस पर। क्या बात है? ठीक है कि जो इस्तेबाब का बाब है, शायर अज़ा को जो उनसे गस्ब कर लिया आले मोहम्मद के लिए, उसके लिए पूरा बाब है। बहरहाल बिहार में अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने जो बयान किया है चौथे इमाम के हवाले से, वो मैंने आपकी खिदमत में, पूरा कलाम है इमाम का, ईद के दिन का कलाम। जी जी अल्लाह और उसका जो शेर मैंने पेश किया कि इमाम ने कहा यफरो हाजल वरा ईदहिम, अल्लाह कि ये जो मखलूकात हैं ये अपनी ईद में फराह खुशी मना रहे हैं। खुशी खुशी, आपने कहा ना खुशी मनाना चाहिए, कम नहीं मनाना चाहिए। आगे इमाम ने क्या कहा? आपकी वजह से थोड़ी नमाजें बाकी हैं ईद की, आपकी वजह से थोड़ी इबादत बाकी है, आपकी वजह से थोड़ी सजदे बाकी हैं। ना किसी जाकिर, ना किसी आलिम, ना किसी फकीह, ना किसी मर्जा की वजह से दीन बाकी है। क्या कहना है? क्या कहना है? बेशक। मौला सज्जाद ने कहा यफरहो हाजल वरा ईद हाय 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 नहनु अयादुना मातम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। हम आले मोहम्मद, हमारा मातम हमारी ईद है। अब आप लोग कहेंगे अच्छा तो उनका 10वां मनाते हैं तो आप जो है वो 8 रबीउल अव्वल के फौरन बाद ईद ज़हरा क्यों करते हैं? अरे अजीब पागल लोग हैं। ईद ज़हरा का जिक्र हुस्न के ताज़ा होने में नहीं है। क्या कहना है? क्या और कहना है? ईद ज़हरा के दिन बिल्कुल बिल्कुल ईद ज़हरा पे एक अलग उन्वान करेंगे जी। कि वो रसूलुल्लाह ने खुद मनाई और आपके सहाबी हुज़ैफा ने देखा, अइम्मा को देखा, मौला अली को देखा, हाँ। छठे इमाम को देखा, हाँ। लोगों ने ईद मनाते हुए। तो ये ईद ज़हरा का तो उन्वान ही अलग है। यानी यहाँ पर उमर इब्ने साद और हुरमुला के अलावा शहजादी के कातिलों के हलाक होने की भी तारीख क्या है। कहना है? बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए उसे ईद ज़हरा कहा जाता है। क्या कहना है? क्या उस दिन कहना है? इमाम ने, जब इमाम ने कह दिया, 2 ईदों का नाम ले लिया, अज़हा व फित्र, तो ये मसला ही अलग हो गया। गदीर क्यों मनाते हैं, फिर आप ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, फला दिन ऐसा क्यों करते हैं? बेवकूफ़ है क्या आप लोग? जब मासूम ने कह दिया 2 ईदों के बारे में खास हुक्म दे दिया, तो आप उसको आम हुक्म में क्यों मिला रहे हैं? और आर्टिकल चले आ रहे हिंदी में लिख के, इंग्लिश में लिख के। सारे जाहिल और पागल ही है क्या इस कौम में? क्या बात है? सिर्फ सारे जाहिल और पागल आलिम बन गए? नहीं भाई, पढ़े लिखे उलमा मौजूद है, बड़े बड़े मराजे मौजूद हैं, फुकाहा मौजूद हैं। और खुद आपके मुल्ला ने कह दिया, मुल्ला शहनशाह ने, कि भाई मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हाँ मना सकते हैं, मातम हो सकता है। तो आप एक आपका भाई कह रहा है मातम हो सकता है, आप कह रहे हैं नहीं हो सकता है। तो आप लोग कुश्ती लड़िए क्या और जो जीतिएगा फिर उससे हम कुश्ती लड़ेंगे। क्या गरीब आप लोग हैं, मजाक बना रखा है शीयत को आप लोग। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह। सारी खुराफात खामनाइयत की है, बेशुमार लानत में इतने मसले। बेशुमार लानत। आजादारी के दुश्मनों पे लानत।
बेशुमार खामनाए मलून और उसके एजेंट्स पर लानत, बेशुमार पहली लानत। दलील पांचवें इमाम की हदीस, दूसरी दलील चौथे इमाम ने मातम का तस्करा किया है। हर शिया मातम कर सकता है, सिया लिबास पहन सकता है, हर शिया मातम कर सकता है, सिया लिबास पहन सकता जी, है, जी। अज़ादारी कर सकता है, और अज़ादारी के शायर में खून बहाना भी है। इस पर भी सवाल आया कि क्या खून बहा सकता है ईद के दिन खून बहाना? अरे ऐसी कौन सी नई बात है ईद के दिन खून बहाना? आले मोहम्मद के लिए हम कहते हैं बेअबी अंतुम व हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। चंद कतरे खून मुल्ला से बर्दाश्त नहीं हो रहे अल्लाह अज़ादारी का। अल्लाह। आप मुझे ये बताइए, कसम खा के कुरान पे हाथ रख के हाँ। अलम पकड़ के ये बताइए कि जो अज़ादार मातम कर रहा है हाँ। वो आले मोहम्मद से करीब हो रहा है कि दूर हो रहा है? क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल करीब हो रहा है। जो अज़ादार आले मोहम्मद के लिए खून बहा रहा है वो करीब हो रहा है कि दूर हो रहा है? क्या कहना, भाई अगर वो शख्स कुरान और अहले बैत की हर चीज के खिलाफ अलल ऐलान बात नहीं करता, अगर वो शख्स खुद उस खानदान का गुस्ताख नहीं है, गुस्ताख सादात नहीं है, तो उसकी अज़ादारी, उसकी विलायत, उसका तबर्रा यकीनन उसे आले मोहम्मद से करीब करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? यानी आप लोगों को आले मोहम्मद की मवद्दत में कमजोर रखना चाहते हैं। एक साहब ने उल्टा मैसेज बनाया कि भाई वैसे तो हमारा भी दिल बहुत चाहता है इश्क और मवद्दत, ये दो चीज लाए। अच्छा। ठीक है कि भाई वैसे तो इश्क ये कहता है कि हम ना करें, लेकिन मवद्दत ये कहती है हम करें। अच्छा, मवद्दत कैसे कहती है कि हम करें? खुशी कर कैसे क्या कहती है? बात है, क्या बात। मवद्दत ही का, जिनकी आप मवद्दत का दावा कर रहे हैं, तो इमाम बाकिर की मवद्दत क्या आपके ऊपर मुबाह है, खाली मुस्तहब है? क्या बात है, क्या कह रहे हैं आप? बेवकूफ है क्या? क्या बात है, क्या बात है। इश्क और मइश्क उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, इश्क के सिलसिले में अलग बहसें करेंगे, लेकिन लफ्ज मवद्दत और मोहब्बत क्या है? ये असासे दीन में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ईद की खुशी मनाना दीन की बुनियाद नहीं है। आले मोहम्मद का गम मनाना दीन की असास और बुनियाद है। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक पांचवें इमाम की हदीस है, दीगर इमाम की हदीस है, मवद्दत औजब है, और ये है कि हुब्बुना अलल बैत असासुद्दीन, वाज़ेह हदीस है। बिल्कुल। अरे इबादत फला ये वो, पहले तो खुद ही आप कह रहे हैं नमाज मुस्ताहब है, गैबत में सुन्नत है, और ज़रूरी नहीं है, और फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इख्तिलाफ आप में खुद ही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ जी। मैं आपसे कहता हूँ ये हदीस भी पढ़ लीजिए, इन्ना फौका कुल्ले इबादतिन इबादतुन, हर इबादत पर बेशक एक और इबादत है। ओहो, व अफजलुल इबादते हुब्बुना अहलल बैत, और अफजल तरीन इबादत हम अहले बैत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, अब जो सुभान मातम कर अल्लाह, रहा है, मोहब्बत में मातम कर रहा है, वो अफजल तरीन इबादत कर रहा है। जो काला कपड़ा पहना है वो मोहब्बत में काला कपड़ा पहना है, अफजल तरीन इबादत है। जो खून बहा रहा है ईद फित्र के रोज, वो मोहब्बत में खून बहा रहा है, अज़ादारी कर रहा है, अफजल तरीन इबादत है। अफजल तरीन इबादत के खिलाफ बोलने का आपको क्या, किसी को कोई हक क्या कहने, वाह 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 वाह। आप देखिए ना दुनिया मरीख पे जा रही है, आप लोग किधर हैं? हाँ, जरा दुनियावी तौर पे भी उलूम की तरफ लाइए लोगों को, ताकि उनका दिमाग थोड़ा खुले, बिल्कुल क्या कहना है, क्या और दीनी तौर पर भी लोगों को कुरान और अहले बैत की हदीसें डायरेक्ट पढ़ने की आदत डालिए और सवाल करने की आदत डालिए, ताकि उनका खुले। और लोग बोले, आप क्या जाने, हमने भी देखा कि किसी शख्स ने कहा कि उनसे किसी ने सवाल किया, आप हमें सिखाइए नहीं, हमसे सीखिए। अरे ये क्या बात हो गई? मैं भी ये दावा करता हूँ कि आप हमें सिखाइए नहीं, हम जो अहले बैत की हदीसें बयान कर रहे हैं उससे सीखिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब बातें ये गुरूर है, तकब्बुर है, अल्लाह को पसंद नहीं, अना में फना है। क्या कहने, ठीक है? बिल्कुल। और आप बड़ा आलिम तो कैसे गलत हो सकता है? अरे भाई नेजुल वाला का उठाइए, मौला आलिम भी कह रहे हैं, फिर हलाकत की बात कर रहे हैं। रुब्बा आलिमिन कद क़तलहु जहला। आप सोच रहे हैं मैं खाली उनकी मुखालिफत कर रहा हूँ, मुल्ला रज़ा रिज़वी की? अरे मैं उनको कत्ल से बचा रहा हूँ। बहुत से ऐसे आलिम हैं जिनकी जहालत उन्हें कत्ल करवा देगी, हलाक करवा देगी। क्या बात। अब एक आदमी मेरे सामने क्या जवाब दिया, वाह 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 वाह।
मुल्ला रदा रिदवी का नफ्स खुद उसके अंदर से निकल के खंजर लिए हुए उनके ऊपर सवार है। तो मैंने उसके हाथ से खंजर भी छीन लिया, उसको उठा के फेंक दिया और मैंने उनको बचा लिया कत्ल से कि भाई आप इस बारे में जाहिल थे कि हुस्न की हदीस मौजूद है, चौथे इमाम ने मातम का जिक्र किया है, दुनिया में कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। और मैंने मोहल्ला आज़ादारी के दुश्मनों पे लानत, खामनई मलून और उसके एजेंट्स पे लानत, बेशुमार लानत। अब मैंने जो मोहल्ला इब्ने खुनैस की बात पेश की थी तो लोगों ने कहा कि नहीं आप ज़बानी हवाला ना पेश करें, आप ऐसा करें कि आप उसका जो अरबी मतन है वो भी पढ़ दीजिए। तो मैं अगर यहाँ पे किताब मौजूद होती तो ऑन स्क्रीन किताब दिखाता, लेकिन जो मेरे लैपटॉप में किताब मौजूद है मैं वहां से आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर उसका तर्जुमा कर देता हूँ। ठीक है, ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये बिहारुल अनवार की 47वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 363 पर है, रिजाले कशी में है ये सफ़ा 382 पर, बिहारुल अनवार की जिल्द 87 में भी यही है और मुसद्दकुल वसाइल जिल्द 6 में भी यही है, सफ़ीनतुल बिहार की जिल्द 6 में भी यही है। अब आप इसको गौर से सुनिए कि मुअल्ला इब्ने खुनैस के बारे में क्या रिवायत है। कान मुअल्ला इब्ने खुनैस रहमहुल्लाह, इदा का रहमहुल्लाह लिखा है, इमाम के असहाब को अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। अल्लाह की रहमत उसी पर होगी जिस पर अल्लाह की सलामती हो। इदा काना यौमुल ईद खरजा इला सहरा शहसन मगबिरन वज़ी मलहूफिन फ़इदा सईद अल खतीब अल मिंबर मद्द यदहु नहव अस्समा थुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा हादा मकाम खुलफाइक व अस्फियाइक व मवाज़िअ मनाइक अल्लज़ीना ख़सस्तहुम इब्तज़्ज़ूहा व अंतल मुक़द्दरा लिल अशियाए ला युग़ालबु क़ज़ाउक व ला युजावज़ुल महतूम मिन तदबीरिक। अब उन्होंने पूरी आगे बहुत तवील रिवायत है, लिहाजा जो इसमें काम की जो बात है वो मैं आपकी खिदमत में उसका तर्जुमा पेश करता हूँ ईद उल फित्र के हवाले से। क्या करते थे मुअल्ला इब्ने खुनैस, ये सारे हवाले मैंने बयान कर दीजिए, आप फिर रिवाइंड करके सुन लीजिएगा उससे कि मुअल्ला इब्ने खुनैस, मैंने उनके बारे में अर्ज किया था अपने एपिसोड में, विलायत और माह रमज़ान, उसमें मैंने अर्ज किया था ईदैन के हवाले से 2 एपिसोड हुए लास्ट। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुअल्ला इब्ने खुनैस को शेख तूसी ने रिजाल तूसी में लिखा है कि ये मौला के खास गुलाम थे, खादिम थे, और उन्होंने अपनी किताब अल गैबत के अरबी के सफ़ा नंबर 347 पर लिखा है कि ये इमाम के वफादार थे और आखिरी वक्त तक वो इमाम के मजहब पर कायम थे। ये मुअल्ला इब्ने खुनैस इमाम के खास साथी हैं, उनका अमल सुन लें और सारे मुल्ला अपनी इस्लाह कर लें। इमाम के सामने ये अमल हुआ है और इमाम का कौल, इमाम का फेल और इमाम की खामोशी, क्या बात, सब उज्जत होती है, जिसको तकरीर कहते हैं, लेकिन चूंकि उर्दू में तकरीर दूसरे माना में इस्तेमाल होता है लिहाजा मैंने ये नहीं कहा। ये मुअल्ला इब्ने खुनैस का अमल जब भी ईद का दिन आता था तो सहरा में चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? सहरा में चले जाते थे और वहां गुबार और मिट्टी डालते थे और गमज़दा हालत में, ठीक है, जैसे कोई अजीज किसी का गुम। इस जुमले से मैं यहाँ इस्तिफादा हासिल करता हूँ कि अगर हमारा आका और मौला जो ईद पढ़ाएगा, ईद का खुतबा देगा, ईद की नमाज पढ़ाएगा, जिसके लिए खुद सहीफ़ा कामिला में मौजूद है, आप पढ़ें दुआए अज़हा और जुमा, दुआए जो ईद की है, ईदैन की, वो पढ़ें आप। क्या है उसमें? आप खाली उसके कि आपने ये ईद करार दिया और आपने ये करार दिया और खुशी का दिन फलाना और वादे के पूरे होने का दिन, ये सब तो आपने जुमले पढ़े, लेकिन ये आम हुक्म इमाम ने बयान किया। उसके बाद उसमें जो खास बात इमाम ने बयान की, वो खास बात ये है कि इमाम ने वही जुमले का जो मुअल्ला इब्ने खुनैस ने जुमले दोहराए, वो इमाम के जुमले, अल्लाहुम्मा इन्ना हादल मकामो ले खुलफाइका व अस्फियाइक। ये जो मकाम है ईद का, जो खुतबा देने का और ये ईदैन पढ़ाने का, ये आपके खास खुलफा का है। ये अल्लाह, ये तेरे खास खुलफा का है और तेरे चुने हुए खलीफा का है और मखसूस तूने रखा है। तो मुअल्ला इब्ने खुनैस यही कहते थे जब सुनते थे खुतबा, और फिर वहां पे कहते थे कोई अजीज गुम हो गया, अब इमाम ज़माना, आप बताइए मुझे, इमाम ज़माना जब नहीं है, अगर किसी के घर का सरपरस्त गायब हो जाए और ना मिले तो घर वाले ईद मना सकेंगे सुकून से? ईमानदारी से बताइएगा,
अल्लाह अकबर। नहीं मना सकेंगे ना। नहीं। हुस्न की रिवायत अपनी जगह है, मातम की रिवायत अपनी जगह है, लेकिन इमाम की गैबत भी तो हमारे लिए एक मुसीबत है ना। बेशक बेशक। बहुत बड़ा इम्तिहान है, सख्त इम्तिहान है। ये अलग बात है कि हम अपने होंठ हिलाते हैं और हमारा मौला सुन लेता है और हमारी हाजतें पूरी कर देता है, हैं? आप इमाम से लोगों को करीब करें, अपनी जात तक ना लाएं, लोगों को इमाम तक पहुंचाएं। ये गुजारिश है आपसे। क्या कहा कि ऐसे गमज़दा होते थे जैसे कोई अजीज गुम गया, और लिबास को भी ऐसा बनाते थे। फिर जब खतीब खुतबा देता था मिंबर पर जाकर तो अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहते थे, खुदाया ये मकाम तेरे औसिया और खुलफा का है। हमने साबित कर दिया कि अहले बैत का शिआर ये था कि आपका हुस्न ताज़ा हो जाता। चौथे इमाम से लफ्ज़ मातम मौजूद है। अल्लाह। मौला इब्ने खुनैस इमाम के मोतबर सहाबी, उन्होंने भी वही किया अमल। कौन बड़ा फकीह पैदा हो गया उनसे? ठीक है, अगर कोई कुछ लोग ऐसा नहीं मानते तो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन जो मातम कर रहे हैं उन पे एतराज करने का हक नहीं है। ये नहीं कहा इमामों ने नहीं किया, ये झूठ ना बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी भी झूठ बोलना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अल किस्ब हुआ खराबुल ईमान। क्या कहने, क्या कहने। हालांकि हदीस है कि किस्ब ईमान को ही खराब कर देता होय है। होय 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 होय। बेशक बेशक। तो जो किस्ब कुल्ले ईमान के खानदान के गम के बारे में हो, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, जिंगोइज्म, हिजबुल्लाह, फला, दहशतगर्दी, इस पे वो और इसके खिलाफ हम जंग करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे। अभी 8 शव्वाल आ रही है, आपसे गुजारिश है, मेरे पास तो इस लॉकडाउन में सहूलतें होती हैं। आज का भी प्रोग्राम खटाई में था कि हो पाता कि नहीं हो पाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, वरना बड़ा मसला होता है। इंटरनेट का इशू होता है, दीगर मसाइल होते हैं, आसपास इतना शोर हो जाता है कि आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जी। हम भी कोशिश करेंगे 8 शव्वाल में, लेकिन आपके पास तो सब कुछ मौजूद है। जो शीयत का असल एहतजाज है वो आले मोहम्मद के लिए है। बिल्कुल बेशक बेशक। तो आप जन्नतुल बकी के लिए आलमी दिन मनाइए। बिल्कुल। यौम कुद्स बिदत है, ना कुरान से साबित है ना अहले बैत की हदीस से साबित है। इनडायरेक्ट जालिम के खिलाफ आवाज, तो फिर तो खाली कुद्स के लिए क्यों आवाज? क्या हिंदुस्तान में भी तो उठानी पड़ेगी, पाकिस्तान में भी उठानी पड़ेगी, सऊदी के खिलाफ सबसे ज्यादा उठानी पड़ेगी, वो तो है ही जन्नतुल बकी के हवाले से। लेकिन फिर रशिया के खिलाफ क्यों उठाएंगे? दरिया है वहां पर, बहुत लोगों पे जुल्म होता है, तो आप रशियन कैंप में इसलिए नहीं उठाएंगे आवाज। चाइना में भी जुल्म होता है, उसके खिलाफ उठाइए आवाज। जापान में भी जुल्म होता है, उसके खिलाफ उठाइए आवाज। आपके कैंप में जितने आपके फ्रेंड्स हैं, अफगानिस्तान में तो अस्पताल में घुस के मार दिया गया शियों को, आप दिन मनाइए ना उसका, नहीं मनाते आप। ये सब पॉलिटिकल दिन मनाना बंद करिए। बिल्कुल। खुमैनी ने शुरू किया। कौन है भाई खुमैनी? अरे आप कैसे उनका ऐसा नाम ले रहे हैं? खुमैनी वो तो बहुत बड़े इमाम है। आपके बनाने से अगर इमाम बनता क्या कह रहे हैं? तो फिर सकीफा वालों ने कौन सा गलत किया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। जो भी भाई बहुत सी बातें हम तक गलत पहुंचती हैं। अगर हमने खुद आपसे कहा, आप जो है बिल्कुल कुरान अहले बैत की तालीमात से हमें बता दे कि है यौम कुद्स, क्या बात कर रहे हैं? इमाम ने हुक्म दिया बाकायदा कि तुम इमाम की गैबत में यहूदियों के खिलाफ सबको जमा करना और एक दिन मनाना, क्या और खुद को आजाद करने की कोशिश करना। हम बिल्कुल करेंगे, आपसे आगे आपसे पहले करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे हम नमाज को वाजिब समझते हैं ऐसे ही वाजिब समझेंगे, क्योंकि जकी बाकरी ने, मुल्ला जकी बाकरी ने तो कहा भी यही है कि नमाज की तरह वाजिब है, नमाज का हिस्सा है। अगर कोई नमाज के बाद बार अमेरिका लानत नहीं भेजता है तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं। अच्छा, तो अभी 500 साल पहले जब अमेरिका था ही नहीं, तब उनकी नमाज कैसे होती थी? क्या कहने, और क्या कहने। इमाम रजा ने अपने शियों से कहा था, हर नमाज के बाद तुम ऐसा करना और जमा करना लोगों को, एहतजाज करना और फला दिन मनाना। क्या बकवास लगा रखी है? अल्लाह का काम अल्लाह को करने दीजिए। क्या कहने। अहले बैत का काम अहले बैत को करने दीजिए। इनकलाब लाने का काम इमाम जमाना का है, लोगों के बनाए हुए इमाम का नहीं है। मुमताज हुसैन साहब कह रहे हैं यूके वालों की ही नाकाम साजिश है जो कभी पूरी नहीं होगी।
कोई भी मुहिब अहले बैत सैयद के खिलाफ ऐसी बकवास नहीं कर सकता। जिस किसी ने भी ये पोस्टर बना कर लगवाया है वो यजीदी तो हो सकता है बट हुसैनी नहीं। मैं कहता हूँ मुमताज हुसैन साहब, हो सकता है कि आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा अभी तक कि उन्होंने कहा क्या है। सैयद किस नस्ल से है? जनाब सैयदा की। क्या सैयद को ये हक है कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मातम के कौल के खिलाफ बात करे? ये यूके की साजिश नहीं है, बल्कि यूके के रहने वाले मुल्ला रजा रिदवी ने, यूके में रहते हैं ना वो, उलमा यूरोप में से है ना, तो वो यूके की साजिश कर रहे हैं कि मैं यूके की साजिश कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी हवा में। यूके वालों ने चौथे इमाम का ये कौल मातम वाला बयान किया है। यूके से छपी थी ये किताब। क्या बात है, हाँ बताइए, पांचवें इमाम की जो हुस्न की हदीस है, सैयद को उसके खिलाफ बोलने का हक है? अल्लाह अकबर। अभी तो मुझसे मोमिनीन ने, अज़ादारों ने दस्ते अदब जोड़ के कहा है। बहुत सारे मौलाई हैं जिन्होंने कई हजार क्लिप्स उनकी फैला दी। मैं तो पहले से ही कहता था कि भाई होशियार रहिए, देखिए इमाम ने खुद मना किया, फितनों के दौर में हर एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, खुद अपने लिए मैं कह रहा हूँ, जिस दिन मैं कुरान के खिलाफ और अहले बैत की विलायत, अज़ादारी, तबर्रा के खिलाफ, एहतराम सादात के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ कोई बात करूँ, बिल्कुल नहीं मानिएगा। नहीं मानने के साथ साथ, नहीं मानने के साथ साथ मैं आपको ओपन स्पेस दे रहा हूँ कि आप एक मर्तबा इत्माम हुज्जत के लिए मुझ तक हवाला जरूर भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हवाला भेजे बगैर आप लाने अलत मलामत कर भी दी तो भी आपको मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आपने इमाम के कॉल पर चलने के लिए मुझे बुरा भला कहा। क्या बात है। लेकिन अगर आपके पास इमाम का कॉल नहीं है और आप जाती खुराफात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों की खबरें मुझ तक पहुंची हैं और ऐसा, वो तो शोहरत के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं शोहरत के लिए नहीं कर रहा हूं तो नियत तो मेरी मौला जानता है ना। क्या बात तो सूरह होमज़ा की लानत आप पर बरसेगी। आप इमाम की नुसरत करने वाले को कह रहे हैं कि दीन की मूछ ना बने। आप कह रहे हैं अरे ये डबल फेसेड है। अच्छा, डबल फेसेड क्या होता है? जो आदमी यहाँ तो कुरान अहले बैत की बात करता है और पीछे से जाके कुछ और बयान देता है, तो मुझे डबल फेसेड होने का क्या सबूत है आपके? क्या बात है। क्या कुरान और अहले बैत के खिलाफ मैं अपनी नहीं सुनता तो आपकी क्या सुनूंगा? आपसे कह रहा हूँ सुधर जाइए भाई, चाहे बंबई वाले हो, चाहे यूके वाले हो, चाहे पाकिस्तान वाले हो, चाहे कहीं वाले हो, औकात में रहिए अपनी। क्योंकि इमाम की ये भी हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन को रुसवा करने के लिए कोई बात बयान कर रहा है तो अल्लाह उसे अपनी विलायत से खारिज कर देता है। मैं तो आम मोमिन के खिलाफ बिला वजह नहीं बोलता, हाँ गुस्ताखों के खिलाफ बोलता हूँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों के खिलाफ भी बोलता हूँ, सादात के गुस्ताखों के खिलाफ भी बोलता हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ, हाँ मैं नहीं बोलता, हदीस की वजह से बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बेशक बेशक। मैं किसी भी अपने दोस्त को, अगर ये मेरे जिगरी दोस्त होते, मुल्ला रजा रिदवी या शहनशाह मेरे जिगरी दोस्त भी होते ना, तब भी मैं उनको ऐसे एक्सपोज करता। क्या बात है, क्या बात है। मैंने तो अपने खानदान के मुल्लाओं से कह दिया है, जिस दिन तुम्हारी क्लिप मेरे हाथ लगी मौला के खिलाफ, मैं उसी तरह एक्सपोज करूंगा जिस तरह दूसरों को करता। कोई बात नहीं। क्या बात है। हमारी जिंदगी 4 दिन की है। इमाम ज़माना की नुसरत हम पर वाजिब है, हम पर फर्ज है कि नहीं? आप बताइए। फर्ज है। इमाम ज़माना की नुसरत का उन्वान भी बहुत मजलूम है। इमाम ज़माना की नुसरत के लिए हम और आप पैदा हुए हैं। ईद उल फित्र के दिन अगर इमाम का गम ताज़ा होता है तो आपका गम मनाना सलाम है उन लाहौर के अज़ादारों पे जिन्होंने खुल के अलग ऐलान इस बार, इसीलिए बाद मुल्ला पागल हो गए। क्या बात है। इसीलिए बाद मुल्ला पागल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुल्ला की क्लिप मुझ तक आई है, इंशाल्लाह मैं उसको ऑपरेशन करूंगा कि भाई करबला जो है वो बेदारी के लिए है, रो रो के बेहोश होने के लिए नहीं। ये जुमला कहा खामने के मुल्ला ने। बेशुमार लाना। मैं उस बेवकूफ, उस गधे, उस अहमक से कहूंगा कि पागल जो इमाम के गम में बेहोश होता है वही बेदार होता है। समझ के जुमले बोलो। आजादारी के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार खामनाए मलून और उसके एजेंट पे लानत, बेशुमार। उलमा यूरोप से मैं कह रहा हूँ
क्योंकि आपने जो कासिम सुलेमानी का हर जगह फैलाया और शियों के लिए एक मसला खड़ा कर दिया आपने, कई शियों के कितने सारे पेजेस बंद हो गए। क्या बात। तो कासिम सुलेमानी अगर वाकई में एक ऐसा शिया था कि जिसका अकीदा कुरान और अहले बैत के मुताबिक था तो हम फिदा हो जाते उस पर और हम भी पोस्ट करते, लेकिन हमें उसके अकीदे पहले से पता था कि ये आदमी बाकायदा ये आदमी खामनेई की बैत ले रहा है लोगों से। और शहनशाह नकली ने, आप कह रहे हैं बार बार नकली क्यों कह रहा हूं, उसने ये बात कही है इताअत की, बाकायदा मुज्तहिदीन की इताअत की बात कही। ठीक है, लेकिन चले उसने ईद के हवाले से बात किया तो हम ये दुआ करते हैं उसके लिए कि चूंकि उसने ईद में गम मनाने के बारे में हक बयानी की, ए अल्लाह उसको तू हिदायत की तरफ मोड़ दे और उसको खामनेई मलून पे लानत करने की तौफीक इनायत फरमा। और चले आप कह रहे हैं खाली लानत होगी, उसकी हिदायत नहीं हो सकती, चलिए ये भी दुआ कर देते हैं कि ईद उल फित्र में मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में ए अल्लाह अगर तू समझता है कि खामनेई लायक हिदायत है तो तू उसकी भी हिदायत फरमा। भाई वो तौबा करे, हालांकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें तौबा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन चलिए आप जब कह रहे हैं तो आपको ये लगता है कि हम खाली लानत करने यहाँ बैठे हैं। नहीं, हम लानत करते हैं कुरान के मुखालिफ पर, अहले बैत के मुखालिफ पर, लेकिन अगर किसी की इस्लाह हो सकती है तो हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, दलीलें भी दे रहे हैं। और मतलब आपकी शख्सियत को कोई जानता नहीं, उनको अरे जानने वानने से कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। जब इमाम ज़माना आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा 313 कौन है। या तो हमें मुल्ला रज़ा रिज़वी और मुल्ला शहनशाह कह दे कि उन 313 में से एक है, हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, खुदा की कसम हम बोलने छोड़ देंगे। अभी झूठी हदीस खामने के बारे में घड़ी है कि इमाम ज़माना को ये लूला अपने हाथ से परचम देगा। अब इमाम को कोई सिपाही मिला नहीं, लूले मिले साले। और झूठा हवाला 68 में फला जगह, इतना झूठ बोलते हो, बेशुमार लानत हो, बेशुमार। तुम्हारी तो कोई भी बात काबिल एतबार नहीं है, अजीब और गरीब लोग हो तुम लोग, सच तो बोलो यार। अच्छा आप ये बताएं, चलिए मुल्ला रज़ा रिज़वी से मैं कहता हूँ, आप हक बयानी करते हैं ना हमेशा, इमाम ने नहीं किया, इमाम ने वो नहीं किया, इमाम ने वो नहीं किया, तो बोलिए खामनेई से क्या बात कि इमाम ने कोई वली फकीह नहीं बनाया। बोलिए खामनेई से कि किसी इमाम ने अज़ा में खून बहाने से मना नहीं किया। बोलिए खामनेई से कि किसी इमाम ने ना शतरंज खेला ना साथियों से खिलवाया। आप बोलिए खामनेई से कि किसी इमाम ने औरतों की फौज नहीं बनाई। आप कहिए खामनेई से कि हराम नामहरम के लुत्फे से औलाद पैदा करने को किसी इमाम ने जायज नहीं करार दिया। आप कहिए खामनेई से कि किसी इमाम ने नहीं कहा कि शियों को टेररिज्म की तरफ ले जाओ और किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई जंग छेड़ो। आप कहिए ना, अरे भाई बाकायदा हमें पता है, हम भी मुंबई के रहने वाले, हम भी यूके में भी रहते हैं, हमें पता है ना शियों के खिलाफ बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और हो रहा है। बिल्कुल। कासिम सुलेमानी को हर अपने मरकज में कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने नहीं करने दी मजलिस से। काहे को आप कर रहे हैं मजलिस? कौन है कासिम सुलेमानी? ये वो शख्स है जो कहता है इमाम ज़माना की हुकूमत से ज्यादा खामनेई मलून की विलायत फकीह की हुकूमत की क्या कहता है? हिफ्ज़े इन निज़ाम, ये जो है विलायत फकीह का झूठा निज़ाम है, झूठी विलायत, झूठी फकीह, झूठा निज़ाम। हिफ्ज़े इन निज़ाम वाजिब तरज हिफ्ज़े वजूदे इमाम ज़मान अजल्ला ताला फरज शरीफ अस्त। आप बताइए कुफ्र है कि नहीं? ऐसे कुफ्र पकड़ने वाले को, उसकी बेटी की वीडियो लोगों ने मुझसे मांगी, मैंने भेजी उन्हें। मेरा उसकी बेटी ने बाकायदा उसके हलाक होने के बाद कहा मौला ये मान, एक भी आदमी ने एतराज नहीं किया। चले मुल्ला रज़ा रिज़वी बिल्कुल मौला ही है ना, एतराज करें कि मौला हमारा इमाम ज़माना है, वो अपनी इस्लाह कर रहे हैं, हम उस पर लानत बेचते हैं। क्या बात है। आप हक बयानी कीजिए, हम आपका साथ देंगे, खुदा की कसम। हमारी आपसे कोई पर्सनल गरज नहीं है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमारे साथ उठने बैठने वालों को भी आप रोकते टोकते हैं। आप उनके साथ ना उठे बैठे, उनसे ना मिले, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप धमकी दे रहे हैं। उलमाए यूरोप, मुल्ला रज़ा रिज़वी
ये क्या, ये अहले बैत का मजहब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मकतब अहले बैत है? बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं पर्सनल जो चीजें हैं, किस किस मरकज में किससे किससे आपके मुल्लाओं ने क्या क्या कहा, किन किन के लिए, किन किन खुतबा, किन किन जाकिरीन के लिए या हमारे लिए कहाँ कहाँ पर आपने मजलिसें रोकने की कोशिश की, वो सब तो अभी हम बयान ही नहीं कर रहे। क्यों? हम सिर्फ कुरान और अहले बैत की तरफ लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पेस मिल जाएगा। बोले नहीं हमने तो नहीं कहा था, तो वो तो हमारा आदमी नहीं है, तो इसने तो कहा नहीं था, ये तो ऐसा है, तो वो तो वैसा है। अगर हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की ना तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। क्या कहने, बिल्कुल हमारी नजर में शीयत की अहमियत है। बिल्कुल, हम आप बिल्कुल। बेवकूफों की वजह से सारे शियों को मसले में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन कासिम सुलेमानी की वजह से बहुत सारे ऐसे मोमिनीन हैं जिन्होंने बाकायदा हमसे कहा कि बाकायदा इंक्वायरी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने कहा आप डिसोन कर दें। क्या बात, आप कहते हैं खामनेई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये। बिल्कुल। आप हिजबुल्लाह को डिसोन कर दें, बिल्कुल। आप कासिम सुलेमानी को डिसोन कर दें। बिल्कुल। अरे भाई वो जाके अगर यूके के किसी बहरी जहाज पर कब्जा करते हैं और उनकी आपस में जंग है, उससे शियत का क्या ताल्लुक है? मरबर अमेरिका, उससे शियत का क्या ताल्लुक है? मरबर इसराइल, उससे शियत का क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। अरे आप जालिमों के खिलाफ फलाना ऐसा ऐसा, अरे अपनी स्टोरी बंद कर दिए, बंद कर दीजिए सब स्टोरीज, बिल्कुल बंद कर दीजिए। सियासी खामनाइयत को शियत मत बना के पेश कीजिए। शियत कुरान और अहले बैत का मजहब है। मैं चैलेंज करता हूँ मुल्ला शहनशाह को और मैं चैलेंज करता हूँ मुल्ला रज़ा रिज़वी को कि वो साबित करें कि इमामों ने हुक्म दिया है गलबत कुबरा में मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल। इमामों ने हुक्म दिया है कि आप जो है, आपके मुल्ला ये भी कहते हैं MI6 किधर है? आप यूके में रहते हैं ना? हाँ, शियत को आप MI6 की शियत मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूके शियत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आपको चैलेंज करता हूं मैं, आप साबित कीजिए। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात वो है। कुरान और अहले बैत की बात कर रहा है, आप जबरदस्ती उसको एजेंट बता रहे हैं। एजेंट तो आप लोग साबित हो रहे हैं। क्या बात है। कुरान के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्या बात, तहरीफ की उसने कहा, वलन यजअल्लाहु लिल मुमिनीना वलन यजअल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। उसने क्या कहा? वलन यजअल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुस्लिमीना सबीला। ये लफ्ज बदला। किसी ने सवाल, अच्छा किसी ने सवाल भी नहीं किया और आपने खुद से भी बोला नहीं। इतने बड़े आप कुरान के मानने वाले हैं माशाल्लाह से। ना आप कुरान के मानने वाले हैं, ना अहले बैत के मानने वाले हैं, आप किसके मानने वाले हैं फिर? आपका फर्ज है, मुझसे ज्यादा आपका फर्ज। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। चलिए मैंने आपको कह दिया, फिर दोहरा रहा हूं, मैं शियत का, पूरी तारीख है शियत का, अभी की नहीं आने वाली भी, माजी की, अभी की और आने वाली की, इसमें जो भी शियों की फहरिस्त बनेगी उसमें मैं सबसे आखिरी आदमी हूँ। लेकिन वो आखिरी आदमी आपसे सवाल करने का हक रखता है। वो आखिरी आदमी कुरान और अहले बैत की तालीमात को पेश करके हर उस शख्स को बेनकाब करने का हक रखता है कुरान और अहले बैत के खिलाफ बात। साबित करिए कि मेरे पास ये हक नहीं। काफी वक्त हो गया, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो मैं जरूर लूंगा। अगर कोई सवाल हो तो आप हजरात जरूर उस सवाल को पेश करें। मीर सैफ अली मुसवी किबला एक सवाल, लेकिन यही हिजबुल्लाह ने मुकाम मुक़द्दसा हिफाजत की नासिबियों से। चलिए आपने बहुत अच्छी बात कही सैफ अली साहब, मुसवी साहब, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मुझे ये बताइए कि रोजे को खतरे में किसने डाला? आप कहेंगे आईसिस ने डाला। अच्छा, आईसिस से पहले आईसिस वहां आई क्यों आई आईसिस वहां? जी क्या बात है। हाँ, कहा कि नहीं वो बशर असद की हुकूमत को खत्म करके और नासबियों की हुकूमत कायम करेंगे। ठीक है, चलिए आप ये समझते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। वेपन्स का रूट बनाया उसको हिजबुल्लाह ने और खामनाई मलून ने। बेशुमार। जैसे ही, अच्छा वेपन्स का रूट बन नहीं सकता था जब तक इराक में बीच में सद्दाम की हुकूमत थी। अब आप मुझे बताइए, सद्दाम की हुकूमत को खामनाई मलून ने खत्म किया, कासिम सुलेमानी ने खत्म किया, या नसरुल्लाह जिसको मैं नसरुल शैतान कहता हूं उसने खत्म किया? किसने खत्म किया? हिजबुल्लाह ने खत्म किया, या इसके जो गार्ड्स हैं, इसके जो पासदार हैं खामनाई मलून के, उसने खत्म किया? अमेरिका ने खत्म किया। तो अगर इराक के लोग सद्दाम से अपना मुल्क आजाद करने की वजह से अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते तो क्या गलत करते हैं? आप अपनी सियासी जंग, अपने सियासी नारे उन पर थोपना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने आपकी फोटो पे जूते मारे,
कासिम सुलेमानी की फोटो पे जूते मारे, उसको जलाया, बिल्कुल सही किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, मामला खराब करने वाले? क्या बात हैं? तो उन्होंने क्या किया, जब मारा तो अमेरिका ने सद्दाम को, खुद में तो दम था नहीं। बड़ी बड़ी बात है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने कहा सद्दाम को किसने मारा? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताइए अबू बकर बगदादी को किसने मारा? क्या कहने, मुल्ला उमर को किसने मारा? क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए किसने मारा इन लोगों को? उसामा बिन लादेन को किसने मारा? क्या कहने, मारा इनको भी नहीं, दावे बड़े बड़े। क्या कहने, अच्छा नेतन्याहू पे ये और नेतन्याहू पे वो, नेतन्याहू को मार दिया क्या? क्या बात, क्या कहने, मारा किसी को भी नहीं, बड़े बड़े दावे। बहरहाल जैसे ही सद्दाम खत्म हुआ, इनको इराक आजाद मिला, इन्होंने फौरन अपना रूट बना दिया उसको वेपन का, बाकायदा वहां से ईरान से, इराक से, सीरिया से लेबनान। तो जब दुश्मन ये देखेगा कि ये वेपन रूट है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी सियासी जंग है आपसे, तो वो क्यों वेपन्स को लाने देगा? 150 मिसाइल लॉन्चिंग पैड इन लोगों ने वहां बनाया सीरिया में। 200 से ज्यादा वेपन्स फैक्ट्री बनाई इन्होंने सीरिया में। तो खतरे में किसने डाला रोजों को? हिजबुल्लाह, आईसिस ने डाला कि ये झूठी हिजबुल्लाह, झूठे नसरुल्लाह ने डाला, जो वैसे भी हमारे नजदीक शिया नहीं है। यूं क्योंकि शहजादी की शहादत को जो मनाते ही नहीं, क्या कह रहे हैं, मोहसिन की जो मजलूमियत को मानते ही नहीं, जो लानतुल्लाह फजलुल शैतान को अपना मेंटर ऐसा रहबर मानते हैं कि मैं उनके बाकायदा दिखा चुका आपको गले मिलते हुए। उनकी आइडियोलॉजी को, और खामनाई मलून ने फजलुल शैतान के यानी शैतान के मरने पे कहा बड़ा आलिम चला गया। अल्लाह अकबर, बेशुमार लानत हो मालूम, बेशुमार लानत, एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्सपोज करना मुझसे ज्यादा फर्ज उन अमामे वाले उलमा का है, चाहे वो उलमा यूरोप हो, चाहे वो उलमा हिंद हो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अकेला मुझको नहीं मालूम ना, मैंने कोई ये थ्योरी क्रिएट तो नहीं किया है, तो आप फैक्ट जाके देख सकते हैं। लोग अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, आज भी ऐसी बात करते हैं। शिया कितने जाहिल हो चुके हैं, पढ़े लिखे पीएचडी कर रहे हैं, अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, शतरंज थोड़ी ईरान में खेला जा रहा है। अरे मैंने कहा आप इतनी भी सहमत नहीं कर रहे हैं कि यहाँ ईरान में किसी को फोन कर लें, या आप गूगल कर लें, या खुद पर्सनली चले जाएं, कि हो सकता है इनकी बात सही हो। इतने जाहिल, इतने बेवकूफ बना दिया अपने कौम को, अंधा मानने वाला। इमाम ने अंधी तकलीफ को हराम करार दिया। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर खामनई ने शतरंज को जायज नहीं किया और अगर ईरान में शतरंज नहीं खेला जाता, तो आप उस पर लानत कर दीजिएगा, आपको इजाजत है। इससे बड़ा है और क्या बात कह सकते। तो बहरहाल मेरे भाई मुस्वी साहब, ये जो हिजबुल्लाह है इसने रोजे की हिफाजत का ड्रामा किया, रोजे को खतरे ने इसी में डाला। और रह गई बात कि रोजे को हिफाजत करने के लिए अगर कोई भी आ जाए, मसलन हमारे यहाँ इमाम बारगाह को खतरा होता है, बाज हमारे अहले हुनूद भाई चले आते हैं उसको बचाने के लिए, आजादारी के जुलूस पे हमला होता है, हिंदू भाई चले आते हैं बचाने के लिए नासमियों से, तो हम उनकी उस रुख से इज्जत करेंगे, मगर इसका मतलब नहीं कि फिर उनके अकायद और नजरियात जो हैं वो हम मान लेंगे। जी बिल्कुल। तो हिजबुल्लाह का सही होना इस बात से साबित नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग शामिल थे। मौलाई इराक के, पाकिस्तान के लोग गए, हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी कि भाई वहां जाके हम रोजे की हिफाजत के लिए काम करना, हम भी चाहते हैं, तो हम जगह खाली मातम करते रहते आते नहीं, खाली बोलते रहते आते नहीं। तो इमाम ने जो हमें हुक्म दिया उस पर अमल करेंगे कि तुम्हारी ड्रामेबाजी पे मुल्क में शियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लग जाए वो हम काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझ लो, आप भी समझ लीजिए कि ये रोजे की हिफाजत का ड्रामा करके खामनाइयत को साबित करना चाहते थे। उसी तरह खामनाई मलून की बैत लेने वाले कासिम सुलेमानी को उसका जो लाश थी ना, उस पे इनको सियासत करने का मौका मिल गया कि चलो अच्छा मर गया, शहीद बना के खामनाइयत को सही साबित कर देंगे, मगर हमने करने दिया नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और हर शिया का ये फर्ज है, खाली हमारा फर्ज नहीं है। जैसे जल्लाद नस्ली जो कुछ बकवास करता है तो लोग कहते हैं सऊदी का एजेंट है, सऊदी वदी का एजेंट नहीं है ये। और अगर सऊदी का वाकई एजेंट है, सबसे बड़ा एजेंट खामनाई है। क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खामनाई का एजेंट है।
अरे उसके उर्वतुल उसका में उम्मुल किताब में जाके देखो तो तराने क्या पढ़ रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। खामने खोमैनी को रहबर फलाना इमाम जमाना का जिक्र कम, इन मलूना का जिक्र ज्यादा है। बेशुमार लानत। गदीर में प्रोग्राम करते हैं और कहते हैं गदीर इस हुकूमत के लिए हुई थी। अल्लाह अकबर। आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल मुल्ला रज़ा रिज़वी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल। एक भी क्लिप आपने देखी खामने के खिलाफ इनकी? नहीं देखी। नहीं देखी। एक भी क्लिप जल्लाद नस्ली के खिलाफ देखी? नहीं देखी। नहीं देखी। एक भी क्लिप नुसरत बुखारी के खिलाफ देखी? नहीं देखी। नहीं देखी। मैं आपको दिखाता हूँ नुसरत बुखारी के साथ भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, नुसरत बुखारी के साथ क्या करने बैठे हैं आप? जो खामनाइयत फैला रहा है, बाकायदा शियों कह रहा कि भाई वो हम घर में घुस के मारेंगे। तो टेररिस्ट है तू, दहशतगर्द है, शियों को मारेगा, अज़ादारों को मारेगा। और वो जो ड्रोन था जिसको जो है रशिया के गाज वालों डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, वो ड्रोन जो है गिरा दिया। और जो कासिम सुलेमानी पे लोकल ड्रोन आया था वो गिरा दिया। जाहिल है ना? क्या बात। हमने क्या कहा था इससे? बिल्कुल बिल्कुल कि ये है कौन? सुना नुसरत, दरे जिल्लत का भिखारी तू है, नाई का कोई नर नहीं, नारी तू। अब आप देखिए कि ये मुल्ला रज़ा रिज़वी खुद नुसरत भिखारी के साथ बैठे, अल्लाह अकबर। बेशुमार लानत। बैठे कि नहीं बैठे? बेशुमार लानत। अब आप मुझे बताइए कि हामिद जाफरी की इनसे क्या पर्सनल दुश्मनी है? कुछ भी दुश्मनी नहीं है मेरी। अगर चलिए आप कहते हैं ना कि भाई आप हमेशा सख्त बात करते हैं, आप चाहते हैं नुसरत भिखारी के लिए दुआ करूं, चलिए मैं दुआ कर देता हूं। बारला अगर नुसरत भिखारी की इस्लाम मुमकिन है तो यौम ईद फितर जो गया है या है अभी, उसमें बारला तू इसको हिदायत दे, इसकी तौफीकात में इजाफा फरमा। फिर खाली इनके साथ नहीं बैठे। और भी मैं बताता हूँ, ये पूरा एक नेक्सस है भाई। जी। मुल्ला रज़ा रिज़वी और अभी अली मुर्तज़ा बाकायदा देखिए प्रमोट करते हैं यूके में, इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं। ये क्या मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा ज़ैदी है या सिद्दी है, पता नहीं क्या है। इन्होंने क्या किया, इसने ही बयान किया था कि भाई मैं वहाँ पढ़ रहा था हौज़ल में, मतलब हमें बाकायदा हदीस बताई। अरे भाई अल्लाह अकबर, वो ऐसा शख्स होगा जो लूला होगा। उसका पूरा ऑपरेशन कर चुका है मुसद्दिस का, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। आप देखिए अली मुर्तज़ा ज़ैदी के साथ भी मुल्ला रज़ा रिज़वी बैठे कि नहीं बैठे, बताइए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भी हमारे पास है कि किस किस मुकस्सिर के साथ ये बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आप हिदायत करने गए हों, जैसा बात मोमिन हमसे कहते हैं, नहीं उनके साथ बैठे थे, उनकी हिदायत की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही है? क्या बात है। अच्छा चलिए आप हिदायत की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोई वीडियो भी तो आनी चाहिए। मैंने उनकी इस्लाह की कोशिश की, बात मानते नहीं है। ये असल में असल शियत ये है, और नुसरत भिखारी उससे फिर गए हैं, और ये अली मुर्तज़ा ज़ैदी उससे फिर गए हैं, और फलां साहब इससे फिर गए हैं। यहाँ तक कि एक शख्स है शियों में, जब आप नमाज पढ़ते सलाम किस करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यादा से ज्यादा आंखों से इशारा कर देते हैं हमारे यहाँ। जी। ऐसे गर्दन कोई मुड़ता शिया नहीं। सारे शियों ने ये क्लिप देखी है कि नासिर मकरम शिराजी जो अपने आप को बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा मुजतहिद बताता है, बेशुमार उस पर लोगों ने लानत की है बेशुमार। वो क्यों बैठा हुआ है, उसके साथ क्यों बैठा हुआ है मुल्ला रज़ा रिज़वी? ये देखिए आप, हाँ आप देखिए उसके साथ बैठा है कि नहीं बैठा है। अब हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, और कोई अहम तरीन सवाल हो जो इस मौजू से रिलेटेड हो दीजिए, इस मौजू के अलावा ना दीजिए, इसलिए कि हम मोमिन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि माशाल्लाह वो इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने आके सुना। और हमने आज जो मोमिनीन ने, अहले विलायत ने गुजारिश की थी सारी दुनिया से, हमने उनकी गुजारिश को माना और सिर्फ एनालिटिकल तौर पे हमने इन चीज़ों को बयान किया। और हम, अगर आप कह रहे हैं कि दुआ करें आप कि भाई ऐसा आपस में इख्तिलाफ खत्म हो जाए, तो हम दुआ करते हैं बारइलाहा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम शिया, खालिस शिया फ़ुक़हा मराजे, खालिस शिया उलमा, खालिस शिया ज़ाकिरीन, खालिस शिया शुअरा, खालिस शिया मोमिनीन में इत्तेहाद बैनल मोमिनीन पैदा कर दे। इन सब को आले मोहम्मद के गम में गम और उनकी खुशी में खुशी मनाने की तौफीक इनायत। आमीन। आप हज़रात से
ये भी गुजारिश है कि आप दुआ करें कि जो अभी 8 शव्वाल आ रही है उसके लिए भी वसाइल पैदा हों, और जैसा मोमिन ने कहा है कि आपको उस दिन 1 रोज़ या 2 रोज़ या 3 रोज़ कम से कम प्रोग्राम करना चाहिए, उसकी हिस्ट्री आप बताएं और उसका एनालिसिस करें। देखिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे, वादा नहीं कर सकते, आप दुआ करें, हम खुदा से दुआ करते बारहा जनाब सैयदा के सदक़े में तो हम लोगों को शव्वाल के प्रोग्राम की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। अल्लाह अकबर। एक हमारी बहन है हिना अली, उन्होंने कहा है थोड़े से मसाइब पढ़ दें। हाँ, क्यों ना पढ़ो कोई मसाइब। हमारा और आपका चौथा इमाम करबला के बाद, आप बताइए जब ईद आई होगी, मौला मदीने में है, मदीना में जब ईद आई होगी तो मौला के दिल पर क्या गुजर गई होगी। बाबा हुसैन का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया होगा। सुगरा गले आके मिले होगी, भैया ईद का दिन आया है लेकिन मेरा भैया अली अकबर नहीं है। शहजादी उम्मुल बनीन से मिले होंगे, कहा होगा ए दादी मेरा चचा अब्बास दरिया के किनारे हाशाने कटा के सो गया। जन्नतुल बकी में आया होगा मेरा मौला, और आने के बाद अपनी जद्दा की कब्र में कहा होगा ए जद्दा आपकी कब्र भी गुर्बत की हालत में है, लेकिन हाय 4 साला फातिमा मेरी बहन सकीना जिंदाने शाम में। और उसके बाद मेरा आका और मौला बीबी ज़ैनब से मिला होगा। हाँ, हमारे यहाँ पर हमारे मोमिनीन सलामत रहे, बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ते हैं, मसाइब पढ़ते हैं। हाँ ज़ादारो, ये वही कूफा है, ये वही कूफा है जहाँ पे मेरा मौला हाकिम था, हुकूमत करता था। ये वही कूफा है जब मौला के सर पे ज़रबत लगी और मौला को घर की तरफ ले जा रहे थे तो आपके बैतुल शरफ तक पहुंचने से पहले मौला ने रोक कर अपने असहाब से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के गिरियादारी की आवाज तुम तक पहुंचे। मैं कहूंगा हे मौला यही कूफा होगा, शहजादियों के बाहों में रसन बंधी होगी, एक रसन सारे गलों में बंधी होगी। ना महरमों का मजमा होगा, ना बीवी के अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब पहली ईद आई होगी अपने बाबा के बाद, देखिए हर बेटी अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये कौन सी बेटी है? ये बीबी ज़ैनब है। दोनों शहजादी दोनों का नाम ज़ैनब है। एक बीबी ज़ैनब कुबरा, एक बीबी उम्मे कुलसूम, दोनों का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का तर्जुमा क्या है ज़ादारो? ज़ैनब का तर्जुमा है अपने बाप की ज़ीनत। ज़ैनब ने अपना नाम लेकर खुद सीना पीटा होगा कि हे बाबा, जिस बाप की मैं ज़ीनत हूँ, ईद के दिन वो बाबा ही नहीं है। हे बाबा, आपके बाद ज़ैनब कैसे ईद मनाए? पुरसा देने नहीं आया, आपके मुख्तसर से असहाब की खवातीन आई, उन्होंने पुरसा दिया, लेकिन बाबा आपके जाने के बाद हम कूफा में ऐसे गरीब हो गए कि हमें यकीन हो गया कि करबला में आलम गुर्बत होगा। हाँ, यही ज़ैनब है, यही ज़ैनब है, करबला है, शाम गरीबा। अल्लाह, बस 2 जुमले और। शाम गरीबा है, जिस बाबा से कूफे में जुदा हुई थी, ईद में जिस बाबा का मातम किया था, शाम गरीबा है, खेमों की जली हुई राख है, उस पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर बैठी हुई बीबियां हैं, शहजादी खेमों के तिलाया एक टूटा हुआ नेजा लिए। अल्लाह अकबर, ये काम किसका था? ये जब खेमे मौजूद थे तो ये काम गाजी अब्बास का था। ज़ैनब ने बीबियों के तलाए फिरते हुए कहा, ए भैया अब्बास, तुम्हारे होते हुए किसी में ये जुर्रत न
कि इतने में बीबी ने घोड़सवार को आते हुए देखा। हाँ आजादारो, जब घोड़सवार को आते देखा, ललकार कर अली के लहजे में कहा, हे आने वाले, सारा माल व असबाब लूटा जा चुका है, खेमे जल चुके हैं, अब तू क्यों आया है? अब क्यों आया है तू? आने वाला रुकता नहीं, सुनता नहीं। बीबी ज़ैनब ने कहा कि तू क्या हमें तनहा समझता है? अरे मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं हुसैन की बहन हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। लेकिन आने वाला बिल्कुल करीब आ गया। जब करीब आया और बीबी ने लजा में फर्श पे हाथ डाला तो एक मर्तबा आने वाले ने अपने चेहरे से लगाम उठाया, नीचे उतरा, गले से लगाया, ए ज़ैनब, तेरा बाबा अली है, कूफे में पुकारा था, मैं शामे गरीबा में आ गया। शहजादी ने खुद बयान किया, ए बाबा अली असगर बाहर आ गया, कासिम पामाल हो गया, हुसैन मेरा कत्ल कर दिया गया, अरे अब्बास के जाने जुदा किए गए। ए बाबा, देखिए बाबा, आप आते थे तो मैं रिदा के बगैर कभी आपके सामने, ए बाबा अब रिदा कहाँ से लाऊं? एक मर्तबा अली ने सर पे हाथ रखा, इसमत तेरा हिजाब है, नूर तेरा हिजाब है वो तेरा हिजाब। अला रहमतुल्लाह अलकौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिhi।